सातान बहुत बार हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारी बढ़ोतरी को रुकवाने की कोशिश करता है। 2020 का जो विजन है, ईयर टू बिल्ड एंड प्रॉस्पर। आज मैं आराधना के बारे में भी बताऊंगा और अलग अलग लीडरशिप की बातों के बारे में भी बताऊंगा। हमारे बाकी सारे लोग भी ज्वाइन होने तो तब तक हम आराधना में जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और पास्टर जी प्रार्थना शुरू कर लीजिए, बाकी तब तक बाकी सारे लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। और एक प्रार्थना मन रूपी बैठ लीजिए आज की सभा में। हम देखेंगे परमेश्वर हमें आज कैसे कैसे आशीष देगा, अनुग्रह देगा, कैसे कैसे स्पिरिचुअल बातों में हमें आज जीत देगा। यीशु के नाम से आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर आराधना में जाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाल के रखा, बचा के रखा। पिता परमेश्वर, एक नया दिन दिखाया। पिता, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, इस सुबह के टाइम पिता परमेश्वर, जैसे हमने सारे कार्यों को अलग करके पिता हम तेरे प्रेजेंस में बैठे हैं। पिता परमेश्वर, पिता हमारी एक इच्छा है पिता परमेश्वर कि हम तुझसे सुन पाए और हम तेरी आराधना कर पाए। पिता परमेश्वर, पिता इस समय हम तेरे एज अ चर्च, एज अ भवन में नहीं मिल रहे पिता परमेश्वर, परंतु आज मेरी प्रार्थना है खुदावन, जहाँ कहीं भी तेरे लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरा रूह उनके घरों में है पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उन घरों में है पिता परमेश्वर, और तेरी चंगाई वहां अवेलेबल है, तेरा उद्धार वहां अवेलेबल है पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वहां पे अवेलेबल है पिता परमेश्वर, क्योंकि जहां भी तू उपस्थित होता है पिता परमेश्वर, तू अपने आशीषों को साथ लेके चलता है पिता परमेश्वर, और तू खाली हाथ किसी भी घर में घुसने वाला परमेश्वर नहीं है खुदावन। पिता, जैसे तेरे बच्चे आज विश्वास के साथ मांगेंगे, आराधना के साथ मांगेंगे पिता परमेश्वर, पिता तू यहोवा ईरे बन के उनके साथ रहेगा, तू यहोवा राफा बन के उनकी चंगाई को उनको देखेगा, तू यहोवा नीसी बन के उनके साथ रहेगा पिता परमेश्वर, पिता यहोवा एलोहीम बन के पिता परमेश्वर, तू उनके संग संग रहने वाला परमेश्वर होगा। पिता, पिता आज हम तुझे पुकारते हैं, अब्राहम, इज़हाक, यूसुफ के परमेश्वर, आज इस सुबह के समय हम तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर। तू जीवित परमेश्वर, तू मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जिसके कान नहीं, जिसके आंख नहीं, परंतु उस परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, हमारे आराधना को आज के दिन स्वीकार करना पिता परमेश्वर, हम जो कुछ करते हैं पिता परमेश्वर आज उसे ग्रहण योग्य करना पिता परमेश्वर। पिता, आज के वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, होने दे आज वो वचन जैसे तेरे लोगों के बीच में बांटा जाएगा पिता परमेश्वर, वो फलों को लेके आएगा पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन दो धारी तलवार के रूप में कार्य करे पिता परमेश्वर, आज तेरे बच्चों के मनों को वो चेंज करे, आज परिवर्तन करे, फैमिलीज को चेंज करे पिता परमेश्वर, हमारे रवैये को आज वो चेंज करे पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम सब तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, हमें स्वीकार करना, जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उस जुफा से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। पिता, आज दाऊद के समान हम तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थनाओं को सुनना आज के दिन पिता परमेश्वर। पिता, अगर हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया है पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं, हम पवित्र होके पिता परमेश्वर तेरे समीप आते हैं खुदावन। आज के दिन हमें अभिषेक कर, हमें मस्सा कर पिता परमेश्वर, आज के दिन एक नया मस्सा, एक नया मन्ना हमारे ऊपर बरसा पिता परमेश्वर। पिता, हम कल के अभिषेक से, कल के मन्ना के साथ नहीं पिता परमेश्वर, आज के दिन तू एक नया मन्ना हमारे ऊपर उंडेलेगा पिता परमेश्वर। पिता, हम तैयार हैं तेरे कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए, तेरे कार्यों को अपने परिवार में देखने के लिए पिता परमेश्वर, हम तैयार हैं पिता परमेश्वर। पिता, अभिषेक कर हमें आज के दिन, अपने मस्सा से अभिषेक कर, अपने अभिषेक से पिता परमेश्वर, पिता सिर से लेकर पैर तक पिता परमेश्वर हमें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक का तेल आज हमारे ऊपर उंडेल दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता हमारे सोच विचार परिवर्तन हो, हमारे हृदय के हर एक बात पिता परमेश्वर आज परिवर्तन हो, हम सुन पाए जो तू हमें सुनाना चाहता है पिता परमेश्वर,
हम जान पाए पिता परमेश्वर, जो तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल पाए पिता परमेश्वर। पिता, हमारे सोच विचार नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो आज के दिन पिता परमेश्वर। हमारे परिवार से पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे आराधना को स्वीकार करना, हमारे ऑफरिंग्स को स्वीकार करना। आज के वचन पिता परमेश्वर एक ऐसे मिट्टी पे जाके गिरे पिता परमेश्वर, जो फलों को लेके आए पिता। शैतान के हर एक योजना पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। हर एक डिस्ट्रैक्शन पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से दूर हो पाए पिता परमेश्वर। पिता, आज हम एक मन होके तेरी आराधना करें, एक मन होके तेरे वचन को सुने, एक मन होके पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य करें पिता परमेश्वर। पिता, इस टेक्नोलॉजी के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है अब से लेकर अंत तक पिता परमेश्वर कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, कोई भी इंटरफियरेंस ना आए पिता परमेश्वर। हर घर में पिता परमेश्वर जो नेटवर्क है सही रीति से काम करे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे कलीसिया के रूप में एक मन होकर आराधना कर पाए पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हमारे आराधना को स्वीकार करना। हम जो कुछ आज करें पिता परमेश्वर तेरे सामने हम लेके आते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। खटखटाओ, खुलेंगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, टूटती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। सब लोग अपने अपने आंखों को बंद करके खुदावंद यीशु के प्रशंसा में आइए। बोल दे, पिता, शारीर प्राण आत्मा में मेरा चंगाई, सब चीज देने वाला तू ही है मेरा पिता को पिता परमेश्वर। आज
मैं आपको आराधना करना चाहता हूं पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस में घुटना टेकना चाहता हूं, आपकी प्रेजेंस में अपनी पैरों में आना चाहता हूं, आपकी प्रेजेंस में बैठ के अपनी 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 आत्मा में भरना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आज इस आराधना के टाइम में जितने भी लोग इस टाइम इस वीडियो के द्वारा, इस आवाज के द्वारा, इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, उनकी घरों के अंदर, उनके परिवारों में, उनके लिविंग रूम्स में, जहां भी वो लोग बैठ के सुन रहे पिता परमेश्वर और आने वाले टाइम में सुनेंगे रिकॉर्डेड मैसेज, सबके घरों को टच करा, उनकी जिंदगियों को टच करा, व्यवसायों को टच करा, मनों को टच कर, इमोशंस को टच कर पिता परमेश्वर। प्रभु लोगों की इमोशंस में लोग डाउन है पिता परमेश्वर, कंफ्यूजन में, एंजाइटी में पिता परमेश्वर। मेरा यीशु, मेरा खुदावंद, मेरा ऊपर दया करने वाला, परिवार के ऊपर दया करने वाला, फैमिलीज के ऊपर दया करने वाला, कलीसियाओं के ऊपर दया करने वाला यीशु, हम आपको पुकारते इस टाइम और आराधना में जाएंगे। जैसे हम आराधना के गीत गाएंगे उस टाइम बोलना, प्रभु मुझे छू ले पिता परमेश्वर, मुझे टच कर पिता परमेश्वर, मैं तेरी ग्रेस को, मर्सी को, दया को मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, वो यहोवा हमारे संग संग है। को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर से। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, तेरे सारे आशीष अनुग्रह के लिए, हमारी आराधनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी जो तेरे सामने जो हम मालाएं लेके आए पिता परमेश्वर, जो आराधना का सब कुछ को स्वीकार करना पिता परमेश्वर। प्रभु आशीष देने वाला तू ही है, अनुग्रह देने वाला तू ही है, हमारे ऊपर परंपरा आशीष देने वाला तू ही है। तू हमारा सर्वशक्तिमान, ताकतवर, अनुग्रहकारी मेरा खुदा है, मेरे अब्बा है, मेरा पिता है। प्रभु परमेश्वर के वचन कहता है, माँ तुझे बोल सकता है बट मैं नहीं तुझे बोलूंगा। परमेश्वर आज मदर्स डे पिता परमेश्वर, एक जैसे हम आराधना के टाइम में अभी घरों में हम आराधना कर रहे हैं प्रभु, मैं जैसे अभी अपनी घरों को, अपनी लोगों को मैंने बोला परमेश्वर आपका रिफ्लेक्शन है पिता परमेश्वर, प्यार। प्रभु उस सूर्य से जो चंद्र से, सूर्य से, जो ग्रहों से जो आग निकलता है पिता परमेश्वर, वो भी आपके एक रिफ्लेक्शन है। सेम टाइम
माँ को आपने प्यार में भरा पिता परमेश्वर, माँ की उस एस्पेक्ट्स को आपने बताया, केयरिंग एस्पेक्ट्स है, गिविंग एस्पेक्ट्स है, वो भी आपकी एक रूप है पिता परमेश्वर, जो आपने अपनी एक क्वालिटी उठा के माँ की दिल में तूने दिया पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, हमारे साथ हर जितने भी माँ जो हमारे साथ है पिता परमेश्वर, जितनी भी फैमिलीज हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, प्रभु आज की सभा में मैं सबको स्वागत करता हूँ, आपकी सभा में मैं सबको आशीषित करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग चंगाई चाहते हो अपने हाथों को उठा के बोलो, प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा मैं चंगा हो सकता है, प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा मैं चंगी हो सकता है, परमेश्वर यीशु का लहू के द्वारा हर दर्द मेरे शरीर से दूर हो सकता है, हर दर्द मेरे अंगों से दूर हो सकता है, हर अंश, हर ऐसे एस्पेक्ट, हर ऐसे सब्सटेंस जो यीशु के अलावा जो मेरे अंदर डाला गया, जो अंधकार की शक्तियों ने, उसको मैं बाहर करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आउट को मैं घोषणा करता हूं, हर चीज बाहर निकले वो तेरी ताकत के द्वारा। प्रभु सेम पावर जो यीशु मसीह आपने जो लगाया था यीशु को उठाने के लिए उस कब्र से, वो सेम पावर आज अवेलेबल है पिता परमेश्वर। रिसरेक्शन के टाइम में जो पावर के द्वारा आपने काम किया था, हर ऐसे शक्ति, हर ऐसे ताकत, हर ऐसे बीमारी हमारी शरीरों से, हमारी घरों से, हमारी कलीसियाओं से, हमारी आत्माओं से निकल के बाहर जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तेरे लोग चंगा हो, तेरे लोग शुद्ध हो, तेरे लोग उस डिवाइन टच को एक्सपीरियंस कर पाए, तेरे लोग उस ग्रेस को एक्सपीरियंस कर पाए, तेरे लोग मर्सी को एक्सपीरियंस कर पाए। प्रभु मैं अनुग्रह करता हूं, आशीषित करता हूं आज की वचन में, आज की वर्ड में, आज की सभा में। जो लोग टाइम पे तेरे पास आ रहा है, आराधना कर रहा है, जो लोग इस फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं, प्रभु हमारी सभा को बिना डिस्टर्बेंस से, कोई ऐसे बिना प्रॉब्लम से बचा के रखना पिता परमेश्वर। हम कम क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए सबकी सिस्टम को, मोबाइल को, इंटरनेटों को, इस सिस्टम्स को, सर्वर्स को, सबको तेरे हाथों में देता हूं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको स्वागत है, हैप्पी मदर्स डे। जितने भी माँ लोग हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, फ्यूचर मामा हैं, सब लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वंस अगेन वी विश यू ए हैप्पी मदर्स डे। हम अपनी मदर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। जेनेसिस के अध्याय 24 60 पढ़ेंगे। जेनेसिस की अध्याय 24 की 60। मेरा विश्वास है आप जितने भी लोग हमारे साथ अभी 17-18 मोबाइल जो ज्वाइन हुए हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है पूरा अटेंशन अगला 1-1.25 घंटा इस सिस्टम के सामने, मोबाइल के सामने रख लीजिए। कुकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। अब सब चीज को साइड पर रख लीजिए, प्रभु को प्रथम स्थान दे दीजिए, विद रेस्पेक्ट बैठ लीजिए खुदा के प्रेजेंस में। मैं और आप किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य को आराधना नहीं करता, यीशु मसीह को आराधना करते हैं। बहुत बार हम उस रूप पे नहीं बैठते। तो आज हम अपनी मम्मी लोगों को, अपनी मम्मास को प्रार्थना में रखेंगे। जेनेसिस 24 की 60 पास्टर यदि पढ़ेंगे, जेनेसिस 24 की पाठ 60, फिर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मामा मदर्स लोगों के लिए। उत्पत्ति 24 का 60। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आवर सिस्टर, मे यू बिकम द मदर ऑफ thousands of 10,000s and may your descendants possess the gates of those who hate them। दोबारा पढ़ लीजिए। हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश हमारे बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। अपनी वाइफ आपके पास है, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को साथ ले लीजिए, अपनी बेटियों को साथ बुलाइए, अपनी मम्मी को साथ बुलाइए और आशीष कर लीजिए, अनुग्रह कर लीजिए। पिता खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से हम सबको आशीषित करते हैं। हमारी कलीसिया के जितनी भी विमेन, जितनी भी लेडीज है, जितनी भी मदर्स है, हमारे साथ है पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हजारों लाखों लोग आत्मा बने पिता परमेश्वर। प्रभु उनके बच्चे अंधकार शक्तियों के, सातान के, दुष्ट शक्तियों के गेट पे फतह पाए, जीत पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे बच्चे जो इन लेडीज से, इन माँ से, इन विमेन से जो बच्चे, बेटे बेटियां निकले पिता परमेश्वर, शत्रु कोई भी इनके ऊपर हावी ना पड़े पिता परमेश्वर। शत्रुओं के ऊपर जीत पाने के लिए तू हमारी बेटियों को, हमारी मां को, उनसे निकलने वाला
वाला वंशों को तू आशीष करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु उनके सिर से लेके पांव तक मैं आशीषित करता हूं, अनुग्रह करता हूं। जितने भी मैंने अपनी वाइफ का, अपनी मम्मा का, अपनी बेटियों का सिरों के ऊपर हाथ रखो, बोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आशीषित करता हूं, मैं अनुग्रह करता हूं। तेरे से वंश निकले, तेरे से आशीष निकले, अनुग्रह निकले। तेरे बच्चे जो जितने भी निकलेंगे, पोते बड़े पोते, आने वाले टाइम में हजारों पीढ़ियों तक आशीष मिले, अनुग्रह मिले, बड़े 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 कार्य तेरे द्वारा हो। हर जनरेशनल कर्सेस को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह का फेवर, यीशु मसीह का ग्रेस, यीशु मसीह का दया, अनुग्रह हमारे विमेंस के ऊपर, हमारे मम्मा के ऊपर, हमारे मम्मी लोगों के ऊपर आए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे प्यार को एक्सपीरियंस कर पाए, तेरे अनुग्रह को एक्सपीरियंस कर पाए। यीशु ब्लेस कर, यीशु ब्लेस कर। नांगुरो तोलामा रतरामा सिथोलाबा रिकतोरोमा शिखतरामा रिकलाबा रबा रबा लबारिको रोबो सुथरा शांथरोमो लबारिका नमारिको लबरबा लाकु नमारिका तरामा सिथरामारी पशथाला मारिको दोरो लांगुरो सोतिरा नातिरामा शिखतरामा लाकनमारिको रोबा सांथरामा लमारिका निंदरामा शिथु नाकुरामा सिथुरामा लबा। मैं ब्लेस करता हूं हर विमेन को, हर औरत को, हर फैमिलीज को, हमारा चर्च का, कलिसिया का। यीशु आप उनका पति बनना, यीशु आप उनका बाप बनना, यीशु आप उनका प्रोटेक्टर बनना। यीशु जब इमोशन में परेशानी होने के टाइम में उनको रोने के लिए खंदा तू बनेगा पिता परमेश्वर, अपनी सपोर्ट सिस्टम तू बनेगा पिता परमेश्वर। अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ्स को, अपनी मम्मियों को, अपनी जितने भी औरत हमारी फैमिली वो छोटी सी 1-1.5 साल की बच्ची हो, उसमें से भी प्रभु आने वाले टाइम में वंश निकलेगा, वो आशीषित करता है यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। एस्तर को ब्लेस किया परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं। रूथ को ब्लेस किया परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं। बत्शेबा को ब्लेस किया परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। रेबेका को ब्लेस किया परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर विमेन को, हर फैमिली को, हर लेडीज को हम ब्लेस करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन 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 आमेन, हालेलुया हालेलुया। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। जितने भी मदर्स हो, छोटी बड़ी, सारे लड़कियों को, सारे विमेन्स को हैप्पी मदर्स डे। आमेन 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 आमेन, हालेलुया। आज की वचन हम सुनेंगे। प्रभु हमें आज अपने वचन के द्वारा क्या समझाना चाहता है, उसके पहले मैं आपसे कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं। जैसे हमारी घरों में लॉकडाउन में हम मेन विमेन बहुत बार अपन अभी घरों में लॉकडाउन कोई एंजॉय कर रहे हैं? कोई व्यक्ति है जो लॉकडाउन एंजॉय कर रहा है? अच्छी बात है, एंजॉय कर रहा है, बट मैं बताता हूं मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं। और मुझे ऐसे छोटे, क्योंकि घर में जितने मर्जी प्रार्थना करो, आराधना करो, चर्च की भवन में जो आराधना है उसकी कोई इक्विवेलेंट नहीं है। और ये सिस्टम अच्छा नहीं है, बट जो अवेलेबल है उसी से काम चलाने वाली बात है। बट जो भी जहां भी आराधना करें, बट हमारी एक ग्रुप है हर बार लॉकडाउन में रहता है। आपकी घर में जो माँ लॉकडाउन में रखते हैं, आप बहुत बार उनको 6 महीने में भी एक बार लेके नहीं जाता। अपनी बहुओं को कुछ घरों में लॉकडाउन में रखता है, 6 महीने में भी लेके नहीं जाता। अपनी ससुमा को अपन लॉकडाउन में रखता है। किचन और घर बाहर यही होता है, हर घर की बात नहीं। कुछ कुछ घरों में औरतों को बाहर नहीं ले जाता, बच्चों को बाहर नहीं ले जाता। तो इसी टाइम कनेक्ट नहीं हो रहा और मेरा आवाज ऑडिबल है वो, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाथ देख सकता हूं मैं? बहुत बार अपन लोग अपनी मम्मी लोगों को, अपनी कुछ फैमिली में बुजुर्ग लोगों को भी हम लॉकडाउन में रखते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, आज मदर्स डे के दिन में एक डिसीजन लेना, अपनी वाइफ्स को, मम्मी को, बच्चों को लॉकडाउन में नहीं रखते, उनको भी कहीं बाहर घुमा के लेके आना। हमारी कल्चर में है नहीं, बट कुछ कुछ टाइम अपन लोग काम करते हैं, हर लोगों का नहीं, कुछ परिवार, फैमिली। तो मेरा माइंड में एक थॉट आया था और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप सबके साथ। तो जस्ट ए थॉट, सो आप इसको ध्यान रख लीजिए। हालेलुया हालेलुया। सो वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। आपके पास एक वीडियोस आए होंगे, आपके पास वीडियो नहीं आएंगे उसका मतलब आपकी नंबर चर्च की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं होगा। तो आप नंबर दे दीजिए और बोल दीजिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने के लिए। वीडियो कितने लोगों ने देखा? अभी 5-10 मिनट पहले गया था। तो हमारी सारे मदर्स के लिए एक ट्राइब्यूट है। सो आई सल्यूट यू ऑल द मदर्स ऑफ एनआईटी चर्च। सबसे ज्यादा काम आप करते हैं, सबसे मुश्किल काम एक मम्मी का है। सो वी सल्यूट यू एज ए फैमिली, एज ए चर्च, एंड थैंक यू एंड थैंक गॉड फॉर ऑल द मदर्स इन आवर लाइफ, लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग मदर्स, जिन्होंने हमें खाना सिखाया। बहुत बार बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, आपकी मम्मी को बहुत बार मोबाइल चलाना नहीं आते होंगे, रिमोट चलाना नहीं आते होंगे, बट ये मत भूलना पोटी साफ करना मम्मी ने सिखाया।
और खाना खाना मम्मी ने सिखाया, पानी पीना मम्मी ने सिखाया, बेसिक सब चीज मम्मी ने सिखाया। तो ये मत सोचना मम्मी आपको कुछ नहीं आता। जो आज कुछ नहीं बोलना, जो वर्ड मुंह से निकलता वो भी मम्मी ने सिखाया, कैसे बोलना है, मम्मा पापा बोलना। सो बी केयरफुल, बहुत बार जज करके अपनी बात बोलने के पहले बी केयरफुल। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। और हमारी जो बेसिक लाइफ स्किल्स है वो मम्मा ने ही सिखाया। मम्मा का वैल्यू पता होना है तो आपको, जैसे बच्चा होगा आपका, जैसे हस्बैंड्स बच्चे का पोटी साफ करने की कोशिश कर रहा, आप भागेंगे, ओनली ए मम्मा कैन डू दैट, है ना। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने मेरा तीनों बच्चों के एक बार भी पोटी साफ नहीं करवाया, मैं उल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा काम मामला। ओनली मम्मा कैन डू दैट एंड वी आर सो थैंकफुल फॉर मम्मा, द केयरिंग एस्पेक्ट्स। और सारे चर्चेस की हमारे जितने भी विमेन से सबको आप आशीष करना, अनुग्रह करना। पॉसिबल है घर पे आज ऑनलाइन डिलीवरी आ सकता है तो खाना लंच खिलाने की कोशिश करना, अगर आपका फाइनेंस अलाउ करेंगे तो बस पॉसिबल है। तो मटन बहुत महंगा है, 680 रुपए किलो चल रहा है। चिकन ठीक है 180 रुपए, पनीर भी ठीक है। हालेलुया। देखते हैं आज परमेश्वर हमें अपने वचन से क्या समझाना चाहते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 22 के 24 से लेकर 30 तक। लूका सुसमाचार अध्याय 22 का 24 से लेकर 30 तक। आप बहुत सारे लोग नए मसीह, बहुत सारे लोग पुराने मसीह, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से खुदावंद यीशु को जानते हैं, बट आपने सबने ध्यान से सुनना, क्योंकि हम खुदा के पीछे 1-1.5 साल चलते हैं। परमेश्वर हमें, आप मेरी तरफ देख लीजिए, वचन पढ़ने के पहले बहुत बार हम परमेश्वर में आते हैं, मसीह में आते हैं, हमें जिस काम के लिए खुदा के पीछे चला वो काम प्रभु ठीक करता है, सोल्यूशन देता है। उसके बाद हमारी नजर चलना शुरू हो जाता है हमारी इज्जत के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, फिर हम संस्था वाली बातों पे आ जाते हैं, क्लब वाली बातों में आ जाते हैं। ऐसे टाइम पे आप बहुत बार मसीह में क्यों आया, प्रभु ने क्या किया आपकी जिंदगी में, वो भूल जाता है। तो आज मैं एक थोड़ा सा मैच्योर सरमन्स है, जैसे कभी कभार हम खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी तो बहुत लाइट है ना, पेट में ही सब पच जाता है, बट कभी कभार हम पराठा खाते हैं, पनीर खाते हैं। आज समझो ऐसे ही है, थोड़ा सा टफ नहीं, एक डीप वाली बात जो थोड़ी सी गहरी वचन में जाके मैं बोलना चाहता हूं। गहरी वचन थोड़ा सुनना चाहते हो आप आज के दिन में, या केवल सब ठीक होगा, आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, वो वाली वचन सुनना चाहते हो? नहीं ना, थोड़ी सी गहरी वाली बात, थोड़ी सी गहरी डीप जाके बात आज कहना चाहता हूं। तो पास्टर जी को अगर पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाना कोशिश करता हूं। लूका सुसमाचार अध्याय 22 24 से लेके 30 तक। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आज वचन के ऊपर आशीष करना। पिता परमेश्वर, तेरी वचन जो अपनी सासुओं के द्वारा तूने बनाया और तेरा जीवन डाला गया, पिता परमेश्वर मुझे मसा करना, सुनने वाले सुनाने वाले को मसा करना। पिता परमेश्वर, बहुत सारी चीजों के जवाब मिले, बहुत सारी चीजों के आंसर मिले, बिना डिस्ट्रैक्शन से हम सुन पाए। प्रभु तेरे वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं। दिस इज अ लिविंग वर्ड, इसमें से हमें पानी मिलता है, इसमें से हमें जिंदगी मिलता है, इसमें से हमारी बहुत सारी चीजों का सुझाव मिलता है। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अपनी पड़ोसी से पूछना, क्या आप क्रिश्चियनिटी में अपनी इमेज के बारे में, कलीसिया में आपकी इमेज क्या होना चाहिए, चर्च में आपकी क्या इमेज होना चाहिए, इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं? पूछ लीजिए। चर्च में, लीडरशिप में जब हम मिलते हैं उस टाइम आप अपनी इमेज, पोजीशन मेरा क्या होगा, इसके बारे में बहुत चिंता करते हो? कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। हम देखते हैं आज परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। 24 वर्ष दोबारा पढ़ लीजिए, 24। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है।
उनके बीच में हम सोचते हैं अपनी बीच में ही होता है, कुर्सी का लड़ाई अपनी बीच में होता है, मेरा क्या, मेरा पोजीशन क्या, मेरा परिवार का क्या, मेरा बेटे को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। उस टाइम अपोस्टलों के बीच में भी क्या लड़ाई हो गया, वाद विवाद क्या हो गया। ये बताओ जी, अपने में से कौन बड़ा है, कौन यीशु मसीह से करीब है, किसको राइट हैंड बनाएगा, किसको कुर्सी मिलेगा। यीशु मसीह जब अमेरिका में प्रचार करने के टाइम में किसको बोलेंगे प्रचार करने के लिए अपनी एनआईटी में, एग्जाम्पल में देता हूं, किसको राइट हैंड बनाएगा, किसको लेफ्ट हैंड बनाएगा। वाद आपस में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गया, आपस में क्या होना शुरू हो गया, आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गया। सब चीज कुर्सी की लड़ाई में आता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या आशीष मिलेगा, किसको क्या आशीष नहीं मिलेगा, किसकी फोटो फ्लेक्स में छपेगा, किसकी नाम आगे आएगा, किसको रिजर्व्ड वाली सीट में बिठाएगा, किसको आगे कुर्सी देगा। हम भी बहुत बार सुनते हैं ना, अरे मेरे को कुर्सी नहीं मिला, शादी में मुझे एक कुर्सी नहीं मिला, कलीसिया में ये नहीं मिला, मेरे को सेवा करने में मौका नहीं मिला, मेरा चेहरा तो फ्लेक्स में छपा नहीं है। तो बहुत बार देखते हैं कोई 2 फैन देते हैं 1000 रुपए का, और उसके बाद कोई संस्था को देता है, कोई मंदिर को देता है, उसके बाद उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 2000 रुपए का फ्लेक्स छापता है। फैन की जो फोटो है छोटे कॉर्नर में, और बाकी सारे सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ट्रस्टी मेंबर, एक्स मेंबर के पापा, सबकी फोटो तो फ्लेक्स में छापता है ना। लड़ाई किसका चलता है, कुर्सी किसका है जी, पोजीशन क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मेरा नाम कब आएगा। कुछ लोग तो वर्शिप में, हमारी चर्च में नहीं है बट कुछ चर्चेस में मैंने सुना, वर्शिप टीम जब गाते हैं, वो जब लीड करेंगे तब भी अच्छा सा गाता नहीं है, तो चुपचाप खड़े रहता है, नहीं तो यार मेरा क्या लेन देन है। बट मैं हर बार समझाता हूं, सलमान खान की मूवी में केवल सलमान खान सुबह शुरू से लेकर अंत तक है तो पिक्चर अच्छा नहीं होगा। हर लोग छोटे रोल प्ले कर रहे, बड़े रोल प्ले कर रहे, किचन साफ कर रहे, सब मिलके काम करेगा तब अच्छा बनेगा। तो उस टाइम कुर्सी की बात नहीं, खुदावंद यीशु का जवाब क्या था 25वीं वर्ष में समझाता हूं। मैंने बोला थोड़ी सी गहरी बात है, आपको समझने वाली बात है, बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं ये बात। जब आपकी बच्चा पूछता है पापा इस घर पे कौन इंपॉर्टेंट है, किसको क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा, मेरे को क्या रोल है, उस टाइम आप समझा सकते हैं, घरों पे समझा सकते हैं, घर पे कौन मुख्य हो सकता है, घर पे मुख्य होने के लिए, अगुआ बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा। बोल सकते हैं बच्चे को, जब पापा मामा बाहर जाएंगे हम किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएंगे, किसको हम चाबी देंगे, किसके ऊपर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। 25 में यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। The kings of the Gentiles exercise lordship over them and those who exercise authority over them are called benefactors। दोबारा पढ़ लीजिए एक बार और, मैं आपको समझना जरूरी है, बहुत गहरी वाली बात है ये। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। जो अपने आप को बॉस दिखाते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाता है, उसको बॉस कहला जाता है अन्य जातियों के बीच में। बट परमेश्वर क्या करे, जैसे मैं और आप जानता हूं एमएलए और एमपीज, उनको नाम तो पब्लिक सर्वेंट है, बट वो चाहता है जहां भी जाए, कोई काउंसिलर हो उसको मुख्य सीट मिले। पास्टर्स भी एक्सपेक्ट करता है मैं कहीं भी जाऊं मुझे आगे बिठाया जाए, मेरे को अच्छा कुर्सियां दे, मेरे को सोफा दे, मेरे को इंपॉर्टेंट कुर्सियां दे। एमएलए एमपी भी चाहता है हमें भी अच्छा नंबर 1 पोजीशन दे। मैंने और आपने सुना होगा ना, एमपीज ने फ्लाइट लेट करवाता है क्योंकि उनको जो पसंद की कुर्सी वो मिला नहीं। सुना आपने, मैंने पढ़ता है ये फ्लाइट लेट हो गया, क्यों, एमपी लड़ रहा था, उसको साइड वाली सीट नहीं मिला, आगे वाली सीट नहीं मिला। बहुत बार कुर्सी के लिए लड़ाई करते हैं, ये अन्य जातियों के बीच में होता है, हमारी बीच में नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए आपको दिमागों में घुसाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारी खुदा कहते हैं आपको नंबर 1 बनना है तो उनकी जैसे मत सोचो। था करना कैसे चाहिए, मैं 26 में लिखा हुआ है, 26 में इसका जवाब दे रखा है परमेश्वर ने, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, आपको नंबर 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, छोटा होके सेवा करो। जो छोटे व्यक्ति काम करते हैं, आपको परमेश्वर के बीच में नंबर 1 बनना है, खुदावंद यीशु मसीह के सामने नंबर 1 बनना है, तो सबसे छोटा काम से शुरू करो। वो बाथरूम साफ करने वाला काम हो, झाड़ू पोछा करने वाला काम हो, खाना बनाने वाला काम हो,
किसी को गेट दरवाजा खोल के देने वाला खानो, आपको नंबर 1 बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी पड़ोसी को बोल दीजिए छोटा सा काम से शुरू करो। क्या है? हम बहुत बार सोचते हैं हमारे लिए लोग दरवाजा खोले, हमारे लिए तालियां बजाएं, हमारा नाम अनाउंस हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपको क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, परमेश्वर यीशु मसीह के बीच में नंबर 1 बनना है। क्या बनना पड़ेगा आपको? छोटा सा काम से शुरू करो। आपको टेस्ट करने आपकी दिल। आपने 10 लोगों ने मिलकर एक काम किया, सपोज 10 लोगों ने मिलकर आपने बाथरूम साफ किया, बट कोई अगुआ आके एक व्यक्ति को थैंक यू बोला, बोलते यार आपने अच्छा काम किया। उस टाइम आपका दिल सोचेगा यार आपने सबने मिलके काम किया बट ताली तो उसको मिला। उस टाइम दिल चेक करना, क्योंकि सब मिलके काम के बाद भी ताली उसको मिलने के बाद भी आपका दिल में जेलसी हो रहा है, दिल में अप्रिसिएशन नहीं मिला, यार मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। उसका मतलब आप अप्रिसिएशन के लिए काम कर रहे हैं, नाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप इंपोर्टेंस के लिए बन रहा है। ये क्रिश्चियन लीडरशिप नहीं है। आपको चर्च में नंबर 1 2 की बात नहीं है। आप अपना दिल को चेक कर सकते हैं। हमारी कलीसिया में कोई नहीं, हमारी 99 पीपल आर वेरी सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस माइंड हमारी कलीसिया में। बट मैं अपनी बच्चों को बता रहा हूं, आने वाले टाइम में नए मसीहों को बता रहा हूं, 8-10 साल के बाद जैसे हमारा कलीसिया ग्रो होगा, बहुत सारे दूसरों चर्चों से पुराने मसीह भी आना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जब आएंगे कुछ अपनी पर्सनल आदतें लेके आएंगे। उस टाइम आप खराब नहीं हो जाइए। वो बोलिए उस टाइम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चेयरमैन का सिस्टम हमारी कलीसिया में नहीं है। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चेयरमैन, इधर एक ही सेक्रेटरी यीशु मसीह, एक ही चेयरमैन यीशु मसीह, एक ही सीईओ यीशु मसीह। हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। कुर्सी का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, आप ये आदत जो दिमागों में बच्चे खराब ना करिए। आपको नंबर 1 बनना है, बी ए सर्वेंट। जो सेवा करना शुरू कर दीजिए, खुदावंद यीशु मसीह आपको और आपको अनुग्रह देगा। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको जो मैंने देखा, एक टेस्टिमनी नहीं, एक क्रिश्चियन बिजनेसमैनों का मीटिंग थे। आवाज आ रहा है ना आपके पास? हाथ देख सकता हो ना? एक क्रिश्चियन बिजनेसमैनों का मीटिंग था दिल्ली में। तो 15-20 टेबलें लगे थे। जैसे आपको पता है कॉन्फ्रेंस टाइम में एक राउंड टेबल लगाते हैं, उसके आसपास कुर्सियां देते हैं, 5-6 बंदे इकट्ठे बैठता है। तो हम लोग जब पहुंच गया, हम जब भी जाते हैं, मेरा कोशिश होता है मीटिंग या कॉन्फ्रेंस हो, एक फर्स्ट या सेकंड रो में जगह पकड़ो या सेकंड टेबल में जगह पकड़ो, क्योंकि आप सुन सकते हैं, आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अच्छा सा ध्यान से सुन सकते। तो हमने बैठा हुआ था, तो एक अंग्रेज अंकल बैठा हुआ था, अमेरिकन अंकल, 60-70 का होगा क्योंकि सफेद बाल था, बुजुर्ग था। तो जब भी हम बैठे हमें पानी पिलाते जा रहे थे। वो जितनी भी ग्लास रखा हुआ है, जैसे जैसे एक लोग ने पानी पी लिया, जैसे वो ग्लास खत्म होता है किसी से पूछता नहीं, अपनी बोतल खोलते जो रखा हुआ है पानी पिलाते जा रहे हैं। 2-2.5 घंटा मीटिंग चला। मैंने देखा, मैंने सोचा ठीक है जिस पी रहे हम अंग्रेजों से भी पानी पिलाएंगे जी, हम पीते रहेंगे, कोई बात नहीं। लास्ट में मुझे पता चला उन्होंने कोई बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। लास्ट में मुझे पता चला जो मेन स्पीकर्स और ऑर्गेनाइजर सभा की, इनको थैंक यू बोल रहे हैं। फिर मुझे पता चला उसकी फाइनेंशियल स्पॉन्सर उस अंकल है जो उस होटल बुक किया, सबको बुलाया, खर्चा पानी किया, खिलाया। कौन था? वो अंकल था। और वो क्या कर रहे थे? बैठ के पानी पिला रहे थे। हम तो उस देश में जीते हैं, स्टेज में अपना ज्ञान बंटवाने के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन देने के लिए भी तैयार है। अच्छा, मेरा को भी 5 मिनट बोलने मिलेगा, 50,000 का चेक पकड़ो जी। अच्छा, मुझे भी मिलेगा, फिर मेरे घर के नीचे मेरा कुर्सी भी ले जाओ। वो बच्चे होता है ना जो बैटिंग मिलेगा तो मैं अपनी बॉल बैट दूंगा, वो वाली सिस्टम चलता है हमारे देश में। मुझे खिलाएंगे नहीं तो, मुझे फर्स्ट बैटिंग नहीं देंगे तो मैं बैट बॉल नहीं दूंगा। बट उस अंकल ने क्या करके दिखाया, मैं ना उनका नाम जानता हूं ना मेरा फ्रेंड, बट मैं जब ये सर्वेंट लीडरशिप लिख रहे थे मुझे वो बात याद आ गया। यार वो व्यक्ति ने अपनी सर्वेंट लीडरशिप दिखाया। हर व्यक्ति मसीहत में ऊपर चला गया। कोई भी व्यक्ति जिनका जाना माना नाम है आज, उन्होंने सबने सर्वेंट एटीट्यूड से शुरू किया। आज भी सर्वेंट्स है वो, इसलिए हमारे नाम क्या है? सर्वेंट। बी ए सर्वेंट। अगर आपको नंबर 1 बनना चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा? सेवक बनो। बोलिए अपनी वाइफ को, बच्चों को, बेटा आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने नंबर 1 बनना है तो सेवक बनिए। क्या बोले? सेवक बनिए। घर पे नंबर 1 बनना है, बर्तन धोना शुरू कर दीजिए बच्चे। घर पे नंबर 1 बनना है, आज झाड़ू पोछा करना शुरू कर लीजिए। घर पे नंबर 1 बनना है, सबसे लोवेस्ट काम आपको लग रहा है करना शुरू कर लीजिए। उसके बाद 10 बार स्टेटस मत डालना, आज मैंने बर्तन धोया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। मम्मी ऐसे करना शुरू हो गया तो फेसबुक पेज तो अब तक तो भर लिया होता पूरा, क्योंकि हम तो एक बार काम करते हैं उसके बाद तो 10 एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो मत कर लीजिए।
क्योंकि वो लाइक बहुत बार नशा बनता है। लाइक और कमेंट नशा मत बनाइए, आप काम कर लीजिए, वो इंस्टाग्राम पोस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। डू इट, खुदा टाइम पे आपको फेम देगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा। इन द राइट टाइम ही विल डू इट, इन द राइट टाइम ही विल डू इट। और बहुत बार जैसे स्पॉन्सर वाली बात था, बाइबल में से एक बात और बता, तो एक मम्मी ने बेटे को रेकमेंड किया कहीं, परमेश्वर को आराधना भी किया, और हम उस पोर्शन पढ़ेंगे मैथ्यू 20 की, मत्ती सुसमाचार में चलते हैं, मत्ती सुसमाचार का 20 से लेकर 28 तक। एक मम्मा, जैसे मदर्स डे है ना, मम्मा हर बार बच्चों के लिए रिकमेंडेशन लेके आता है ना, मम्मा लोग रिकमेंडेशन करता है ना टीचर से, मेरा बच्चे को ये करवाओ, मेरा बच्चे को ये कराओ जी, उससे गाना गलवाओ। मैथ्यू 20 से लेकर 28 तक यीशु मसीह के पास भी रिकमेंडेशन में चला गया। पास्टर जी पढ़ लीजिए। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाईं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगती हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, अच्छा, तो उसी स्टोरी 20 दोबारा पढ़ लीजिए। 20। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगे। यीशु मसीह के पास क्या किया? नील डाउन, अंग्रेजी में लिखा है घुटना टेका। और क्वेश्चन रिक्वेस्ट क्या लेके आके घुटना टेके, जरा मेरा बच्चों को सेटिंग करवा दो जी, मेरा बच्चा, एक बच्चे को चेयरमैन, एक बच्चे को सीईओ बना दो। और क्या करके किया? हम घुटना टेकते, हम कब घुटना टेकते? आराधना करने के टाइम। इस औरत का घुटना टेकने का इच्छा क्या था? आराधना था या रिकमेंडेशन था? सिर्फ ये दोनों बच्चे मम्मी से बोला होगा, मम्मी लास्ट टाइम यीशु मसीह हमारे घर पे आए थे, पनीर कुलचा और कड़ी जो आपने बनाया था बहुत पसंद आया, जरा एक कैसरोल में बना के ले चलते, खिलाएंगे, जैसे जैसे खाता रहेंगे बोल देंगे, खाते खाते तो मना भी नहीं कर सकता, चल यीशु मसीह के पास, है ना। मम्मी को लेके क्या टेक्निक हम लोग भी करते हैं ना, मेरे पास भी मम्मी को लेकर रिकमेंडेशन आता है, जब मम्मी को पकड़ के लेके आया तो मेरे को पता है ये ठीक नहीं है रिकमेंडेशन, अकेला क्यों नहीं बोल पा रहा है। तो पिता यीशु मसीह के पास भी गया, घुटना टेका। मैं वर्शिप के बारे में बता रहा हूं, हर बार हम घुटना टेकते, बहुत बार यीशु मसीह के सामने, बट क्या सही रिक्वेस्ट लेके जाते हैं? अपनी पर्सनल सेल्फ, जो दिमागों के अंदर जो चतुराई चला रहे उसको चलाने के लिए वर्शिप दिखाता है। हमारी NIT चर्च का फर्स्ट, जब अंकल मैनन के घर पे बेसमेंट में उधर ड्राइववे में चर्च चलते थे, बहुत सारे आस पड़ोसी आके रोक के आराधना करते थे। वो कहां है आजकल? रोक के प्रभु को टच करके चलते थे, वो कहां है? 1-1.5 किलोमीटर दूर, उधर नहीं, क्यों नहीं आ रहा? उसका मतलब वो नकली थे, उसके मतलब नकली आराधक थे। उस टाइम आराधना किया कुछ और इंटेंशन के साथ। आज आप अपना दिल को देख लीजिए। मेरे पास भी रिक्वेस्ट आता है, अभी मुझे पता चलता है बहुत बार लोग कलीसिया के लिए चीज देते थे, मैंने सोचता था प्रभु से प्यार के लिए दे रहे। जैसे पिछले साल भी कुछ बंदे, कुछ फैमिली हमें कुछ इक्विपमेंट्स दिया, मैंने सोचा ठीक है, प्रभु की आराधना करके प्रभु के सुसमाचार आगे लेके जाने के लिए। उसके बाद रिक्वेस्ट आना शुरू होता है, अच्छा मेरा ये करवाओ, वो करवाओ। फिर मैं जो पता चल जाता है, यार ये तो बाइबल के अकॉर्डिंगली मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं रिकमेंड कर सकता, मैं नहीं साथ खड़ा हो सकता। वो अविश्वासियों से शादी हो या चोरी करने वाला काम पकड़ा जाता है, उसको रिकमेंडेशन देना कुछ भी नहीं। मैंने बोला मना। क्यों? आपका आराधना सच होना चाहिए, नकली होना नहीं चाहिए। स्टेज मिलने के लिए कोई चीज स्पॉन्सर मत करना। क्रिश्चियंस, आप अमीर होंगे एक टाइम में। क्रिश्चियंस, आप आने वाले टाइम में 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपका फैमिली प्रोमिनेंट होंगे। उस टाइम अपने पैसे को कलीसियाओं में, आराधकों के बीच में इन्फ्लुएंस खरीदने के लिए यूज मत करना। किसी को चर्च में नौकरी देना, चर्च में किसी को नौकरी नहीं, इसलिए नौकरी मत देना, अच्छा ये मेरे साथ होंगे, मैं 15 बंदा 20 बंदा का ग्रुप बनाना चाहता हूं। मैं सीरियस वाली बात आपसे कह रहा हूं, आपकी बच्चों को मैं कह रहा हूं, गेम्स में मत करना। मैंने मना कर दिया ऐसे रिक्वेस्टों को, आते थे। आज मैंने सोच रखा है, जब लोग कोई चीज, महंगा चीज देंगे तो एक बार पूछेंगे, भैया लोन पे लेके तो नहीं दे रहा, EMI में हमें माल नहीं चाहिए।
क्योंकि कल ईएमआई वाला सिस्टम हमें नहीं सुनना। आप ईएमआई नहीं दे पा रहे, दूसरी किसी का कार्ड में लिया, परेशान हो गया जी। हम बोलेंगे आप ये सेटिंग नहीं चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा का काम चलेगा। और ऐसे रिक्वेस्टों को मैं मना करता हूं। और मुझे लोग बोलते हैं उस टाइम, अरे आपने थोड़ा तो आंख बंद किया होता, थोड़ा तो खड़ा रह गया, आप चुपचाप भी हो गया तो भी और आशीष मिलते। मैंने बोला ऐसे आशीष नहीं चाहिए भाई। ऐसे आशीष के लिए मैं आशीष दे के परमेश्वर के लिए काम नहीं करना शुरू किया, मैंने खुदा को दे के काम करना शुरू किया। समझ रहे हो? किसको देके काम करना है? खुदा को देके। एक व्यक्ति आशीष बंद करेगा, 2 जगह से और दरवाजा खुल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, ये फेथ की बात है। सबसे लास्ट में जाके परसों मेरे साथ इवनिंग में एक बात हुआ था, मैं वो भी शेयर करूंगा। अमेजिंग टेस्टिमनी, छोटी बात बट अमेजिंग टेस्टिमनी। केवल रदी को मैंने शेयर किया था, बट इट्स ए वेरी पावरफुल टेस्टिमनी। मैं लास्ट में शेयर करूंगा आपको जाके हुए। आपको ये चीज ध्यान रखना, ऐसे रिक्वेस्ट आएंगे आपके पास, आपको इन्फ्लुएंस खरीदने की कोशिश की है। अगुआ बनना चाहते हो ना हम सारे लोग, तो अगुआ की कुर्सी में बैठता है, बहुत बार नो बोलना मुश्किल होता है। रिक्वेस्ट आएंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, लोग बोलते हैं अरे आपने थोड़ा और ओके किया होता तो और आशीष मिलता, आपने मना क्यों किया, आप हाथ क्यों छोड़ते। मैंने बोला भाई इस कारण, क्योंकि खुदावंद यीशु काम करवाता है, व्यक्तियों से नहीं आते आशीष, परमेश्वर आशीष देता है। और कुछ लोग छोड़ जाते हैं, बंद करते हैं, फिर कभी कभार आने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खरीदने की कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह को। अपनी पनीर पराठा लेके बच्चा का मां क्या करने की कोशिश किया, परमेश्वर से दोबारा एक बार पढ़ लेंगे तो मां लोग अगर जस्टिफाइबल नहीं है, रेकमेंड करने के लिए मत जाना अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटे के लिए। आज मदर्स डे मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी आंसुओं को नकली मत बहाना, आप अपनी रिकमेंडेशन गलत जगह मत लगाना। आपको पता होना चाहिए, बच्चे आके बोलेंगे अच्छा मम्मी आप बोलेंगे तो सुनेंगे, मम्मी आप बोलेंगे तो पापा सुनेंगे, मम्मी आप बोलेंगे तो दादाजी सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम आप नकली पराठा मत बनवाइए। प्यार, सचमुच में प्यार कर रहे इसलिए पराठा बनाइए, सचमुच में प्यार कर रहे इसलिए खड़ी बनाइए, सचमुच में प्यार कर रहे इसलिए खीर खिलाइए, सचमुच में। इट शुड नॉट बी बाइंग इन्फ्लुएंस। ऐसे कोई करता नहीं है, बट बाइबल में है, लोगों ने किया, तो हमारा लोग ना करे, हमारे बच्चा ना करे। इट शुड बी रियल लव, इट शुड बी रियल इन्फ्लुएंस, इट शुड बी रियल। छोटा सा काम कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, बट जबीदियों की बच्चे, ये 20 का दोबारा पढ़ लीजिए एक बार और। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाईं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। 25 में प्रभु ने क्या उत्तर दिया? जेंटाइल्स के बीच में, अन्य जातियों के बीच में और रिलीजियंस में बॉस बनने के लिए वो अपनी बॉसशिप दिखाता है, बट इधर आपको अगुआ बनना है, लीडर बनना है, प्रभु की कलीसिया में क्या करना पड़ेगा? सेवक। सबसे छोटा काम से शुरू कर लीजिए। बी ए सर्वेंट एटीट्यूड। आपके ऑफिस में कुछ बंदे आप जानते हैं, हर काम करने के लिए वो तैयार होंगे, ये नहीं बोलेगा वो उसका काम है इसका काम है, वो सब काम करने के लिए तैयार होंगे। जब आपकी इंपॉर्टेंस काम, डिपेंडेबल काम आप किससे करवाते हैं? उन्हीं व्यक्तियों से कराते हैं। तो आस्ते आस्ते वो छोटा काम करके आपकी लाइफ का पार्ट बनता है, बॉस का राइट हैंड ऑटोमेटिकली बनता है। उन्होंने राइट हैंड बनने के लिए पैसा नहीं चढ़ाते, वो क्या बनता है? ऑटोमेटिकली बनता है। उस टाइम ये बैठ के बोलने से फायदा नहीं आ रहा, उसको फेवर मिलता है, इसको फेवर मिलता है, सेवा के द्वारा बनता है। आज जो कलीसिया का, मिनिस्ट्रीज का, खुदावंत का काम का चेहरा आप दिखते हैं, वो लोग एक टाइम सेवक थे, इसलिए वो लोग आशीष में है, अनुग्रह में आया। अच्छा, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं कुछ लोगों को। मैं एक पूछना चाहता हूं, बाइबल की, जैसे ब्रदर बॉबी या आपकी फैमिली से बोल सकते हैं कोई, बाइबल में सबसे हाईएस्ट, सबसे एग्जाम्पल खुदावंद यीशु मसीह ने जो बताया, सर्व करके दिखाया परमेश्वर ने, कौन सी एग्जाम्पल है? ऐसे कोई एग्जाम्पल है? चेलों के पैर धोने का। एक्सेलेंट, सही जवाब है। प्रभु ने क्या किया? अपना चेलों का पैर धोया। मैथ्यू 13, जिसे मत्ती हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्याय 13 में आएंगे। इससे प्राइम एग्जाम्पल है ही नहीं सबसे सेवा करने का। एक्सेलेंट आंसर। जॉन, सॉरी नॉट मैथ्यू, जॉन, यूहन्ना 13 12 से लेके 13 1 से लेके 1 से लेके 17 तक पढ़ लीजिए। 13
जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। 13:6 से लेके Then he came to Simon Peter. तब वह शमौन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उससे भी अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। 12 से पढ़ो आगे, फिर 12 से लेकर। तब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। एक व्यक्ति का लोवेस्ट पार्ट क्यों है? स्मेली होते हैं। आप जूते पहन के चलते हैं, आपको पता है जूते स्मेल आता है, पैर से गंदा होता है, और जो हर जगह जाता है वो इन्फेक्शियस होता है पैर। परमेश्वर ने सबसे वो क्या चूज किया? सबसे लोवेस्ट पार्ट करके दिखाया, धोया। मैं कल शाम को प्रार्थना में था, मैं कल रात 2-2:30 बजे सोया। मैं जैसे ये प्रेयर पॉइंट बना रहा था, इधर तक कि पहले तक का मेरे पास कोई वो ही नहीं था। जैसे मैंने टाइप कर रहा था, मैंने देखा खुदावंद यीशु आया और अपनी कपड़े उतार के साइड में रखे मेरी पैर में ऑयल लगाना शुरू कर दिया, जैसे मसाज करते हैं ना माँ बच्चे का, मसाज करना शुरू कर दिया। मैंने बोला अच्छा ये बाइबल में कहां लिखा है? मैंने वॉशिंग फीट लिखा। प्रभु बहुत सारी चीज बताया, फिर शरीर के ऊपर आया तो सिर तक लेके आके मसाज किया। मैं बैठा हूं और मुझे मसाज करते जा रहे हैं। मैंने बाइबल में लिखा हेड टू टो अनॉइंटिंग, बट खुदा ने उल्टा उधर से करके शुरू किया। हो सकता है छोटा छोटा काम करके शुरू करो, तुम लोग सेवा करना शुरू करो, मैं तुम्हें सिर बनाएंगे। मैं तुम्हें पैर से मसा कर 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 करके आएंगे, सिर तक आ जाएगा, वो मसा दिखेगा आने वाले टाइम पे। सबसे साउथ में, हमारी नॉर्थ में नहीं होता, मेन लाइन चर्चेस में वॉशिंग फीट सर्विसेज होता है हर साल। हमने पार्टिसिपेट किया था एक बार। पास्टर या मेन बंदा लोगों का पैर धोता है, कुछ कुछ बंदों को सेलेक्ट करते हैं, पैर धोता है। तो एक पास्टर को दूसरी एक कलीसिया में प्रीचिंग के लिए इनविटेशन मिला। इनका कलीसिया में हर बार ईस्टर के टाइम में, गुड फ्राइडे के सन में पैर धोने वाला वॉशिंग सर्विस थे। तो उधर गया, उन्होंने पूछा यार इस बार हम पैर नहीं धो रहा, पैर धोने का सर्विस नहीं है? बोलते नहीं हमारा चर्च में तो नहीं करता। बोलते पहले तो मैं जब था तो करते थे। बोलते नहीं करता, बट ये पास्टर थोड़ा हेड है, मतलब सुपरिटेंडेंट काइंड, बिशप काइंड है। न बोलते मुझे बाल्टी ले आओ, टॉवल लिया, मैं धोऊंगा। तो वो ले आया, सबका धोया, और बीच में एक व्यक्ति का पैर में वो था कुष्ठ, कोढ़, उसका लेप्रेसी, उसका भी धोया, सबका धोया। और लास्ट में जब मेन पास्टर से बोला यार तुम लोगों ने ये पैर धोने का सर्विस बंद क्यों किया, ये सर्विस दिखाता है। बोलते पास्टर जी प्रॉब्लम क्या है, जो एक व्यक्ति का जो कोढ़ है उसकी जूते से, उसकी पैर से इतना गंदा स्मेल आता है, और लोग उसके धोने के बाद फिर लोग किसी का धोने नहीं देता, वो उड़ के भाग जाता है। बट ये आप तो मेन बॉस है, बिशप है, इसलिए सब लोग चुपचाप बैठ गया, धोने दे दिया। ने बोला अरे मेरे को भी पहले पता होता तो मैं भी ये काम नहीं करता। ठीक है, अगला दिन इस बिशप की घर पे, जिस घर पे उन्होंने प्रचार किया, वो पास्टर भाग के आया सुबह साइकिल में। बोलते क्या हो गया? बोल दिया जी कल तो बहुत बड़ी चंगाई हो गई, मिरेकल हो गया। क्या हो गया? जिस लेपर का, कोढ़ वाले का पैर आपने धोया, आज वो सुबह उसकी पैर बिल्कुल चंगा हो गया। वो आज आ रहे हमारी कलीसिया में आके अभी अपने पैर को दिखाया, बच्चे का पैर जैसे हो गया, रातों रात ये आशीष हो गया, अनुग्रह हो गया। समटाइम्स चर्च अपनी कंफर्ट में आता है, जो खुदा ने जो चीज बोलता है वो बंद कर देता है। खुदा बड़ी उनके चर्च में ऐसा मिरेकल नहीं हुआ, और फिर वो पास्टर ने अपनी बुक में लिखा है उस मिरेकल के द्वारा उनका चर्च की नंबर 3 गुना 4 गुना हो गया।
सिंगल मिरेकल क्या हुआ, कोढ़ रातों रात ठीक हो गया, अगला दिन ऐसे हो गया बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कोढ़ व्यक्तियों को देखा पूरा साफ हो, ठीक, दवाई खाते खाते भी टाइम लगता है ठीक होने के लिए, बट इनका ऐसा लग गया नया हो गया। और पूरा चर्च को पता था इसका पैर से गंदा स्मेल आता है, ये इसका पैर में कोढ़ है, और मोजा पहन के चलता है वो। समटाइम्स जो खुदा जो बोलता है जस्ट इंप्लीमेंट इट। हम भी देखते आने वाले टाइम में वॉशिंग फीट सर्विस भी दिखाएंगे, अपने अपनी करेंगे, दिखाने के लिए नहीं, वी विल सर्व पीपल, सो लेट अस बी सर्वेंट्स। मैंने क्वेश्चन एक शुरू में पूछा, आप अपनी इमेज, अपनी लीडरशिप पोजीशन के बारे में बहुत सोचेंगे आने वाले टाइम से? एक दूसरे को पूछ लीजिए, मैंने जवाब नहीं चाच रहा, अभी भी क्वेश्चन पूछ के आप अपने मुंह को हटाइए, बस क्वेश्चन पूछ के छोड़ना। आपकी इमेज, आपकी पोजीशंस क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, कलीसिया में क्या होगा, ये सोचते रहेंगे? माँ लोग अपने बच्चों को भी बोल दिए, बेटा जब आप बनेंगे, जो भी कलीसिया में बैठेंगे, शादी करने के बाद, जॉब के बाद आप जाएंगे दूर में, ये सिस्टम सीखे बैठना। आप जाओ, नंबर 1 बनना चाहते हो, नंबर 1 बनो, तो नंबर 1 बनना है तो पास्टर से जाके पूछना, इधर ऐसे काम बता दीजिए जो कोई भी व्यक्ति करना चाहता नहीं है। बच्चे आप नंबर 1 जानना चाहते तो क्या टेक्निक है, जाके आप उधर का एल्डर से, डीकन से, कलीसिया के अधिकारी से पूछ लीजिए, इधर ऐसे काम बता दीजिए जो कोई नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूं। आप डे 1 से आप उस पास्टर का आंखों में आप आएंगे, अच्छा ये व्यक्ति क्यों करना चाहते काम। ये नहीं कोई लड़के का ऊपर आपको नजर है इसलिए पादरी से बोल के उसका शादी करवाना चाहता है, वो भी वो पकड़ेगा, वो एक आध बार 2-3-4 महीने चल सकता है। आप लगातार 2-3 साल करते रहेंगे तो नजर पता चलेगा, अच्छा क्यों ये करना चाहता है। तो नंबर 1 बनने के लिए क्या करना है, सेवक बनो। अपने नाम फ्लेक्स में कहां रहेगा, फोटो में कहां छपेगा, फेसबुक में क्या होगा, कुछ नहीं, भूल जाओ ये सब चीज। टाइम ही विल प्रमोट, प्रमोशन कम्स फ्रॉम हुम, लॉर्ड। प्रमोशन कौन देता है आपको, खुदा देता है। इन राइट टाइम ही विल प्रमोट यू, इन राइट टाइम ही विल प्रमोट यू, तो उसी के लिए वेट कर लीजिए। और ऑफरिंग रिलेटेड बात है, बट किसी ने ऑफरिंग नहीं निकालना, किसी ने ट्रांसफर नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट सिट। आज मैं बहुत बड़ी एक 2-3 बात ऑफरिंग से रिलेटेड आपको समझाना चाहता हूं। आप ऑफरिंग हाथों में निकालना, ना ट्रांसफर करना, कुछ नहीं करना, जस्ट सिट एंड वॉच, जस्ट सिट एंड लिसन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा विश्वास है अभी तक जो आपने सुना, समझा, दिल में समझ चुका है, और इसको इंप्लीमेंट करना अपनी परिवारों में, फैमिली में। बच्चे जितने भी सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, आपको नंबर 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी ए सर्वेंट, बी ए सर्वेंट। जीसस क्राइस्ट ने करके बताया, हमारी बॉस ने क्या बोला, पैर धो के दिखाया, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है ना। मैथ्यू 25, सिस्टर शाइनी 25 का 34 से लेके 46 तक, 34 to 46। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझको कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा, तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को न दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब
वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। आमीन आमीन। बाहर अंग्रेजी कलीसियाओं में एक सेकंड, बाहर अंग्रेजी कलीसियाओं में जब एक पास्टर, जैसे कलीसिया का हिस्ट्री 200-250 साल पुरानी है उधर 1800 से, तो वो जब एक नया पास्टर को ट्रांसफर मिलता है, जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन पूरा देश में चलाता है, नया ट्रांसफर मिलता है, सपोज पास्टर को ज्वाइन करना पड़ता है 1 मई से, पास्टर क्या करता है 15-20 दिन पहले चले जाते हैं, एक आध सर्विस पहले जाता है, वो चर्च में गरीबों का कपड़ा पहन के जाता है, सबसे छोटे गाड़ी में चले जाता है। वो पास्टर ऑब्जर्व करता है ये गरीबों को ट्रीट कैसे करता है, कम कपड़े पहनने वाले को, जो रफ बात कर, इनको ट्रीट कैसे करते हैं कलीसिया। 1-2 हफ्ते पास्टर ऑब्जर्व करता है, फिर जाके पास्टर बताता है मेरे साथ यही हुआ, ये वर्ड्स शुरू करके बोलते हैं, तुम लोग यीशु मसीह आया तो भी यीशु मसीह को भी बोल दिया होता, अच्छा बिना टाई पहन के हमारा चर्च नहीं आ सकता, सफेद कपड़े के बिना नहीं आ सकता, यीशु मसीह को भी एंट्री नहीं है इस चर्च में, तुमने कुर्ता पैजामा पहन लिया तो आ नहीं सकता, तुमने, अच्छा ऐसे हो सकता है क्या? जब परमेश्वर कह रहा है 40 वर्ष में, दोबारा पढ़ लीजिए, पास्टर पढ़ लीजिए इसको, 40th वर्ष पढ़ लीजिए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। मैं और आप आज जीसस किचन में मिलके हम कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं? कल हमने 520 लोगों को खाना खिलाया, 2 घंटा लग गया बांटने के लिए, हर दिन 200 से अधिक लोगों को खिला रहा है, इसमें से कहीं ना कहीं एक जीसस को भी हमने खिलाया होगा। ये मत सोचना आप, अरे पता नहीं, मैं बोलता हूं लाइन में खड़ा रहो नहीं तो डंडा लगेगा, ये मत चिंता मत करना, हम ऑर्डर में करते हैं नहीं तो भीड़ लगेगा। हमारा खुदा ऑर्डर का, खुदा लाइन पे ही आके खाना खाया होगा, बिना आवाज बना के खाना लेके गया होगा। डोंट वरी, डोंट वरी, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर कह रहे हैं 43 में, क्या लिखा है 43 में? मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े अब पूरा सड़कों में परदेशियों से भरा हुआ है, परदेशी लोग अपनी फैक्ट्रियों से यूपी बिहार जा रहे, बंगाल जा रहे, दिल्ली आ रहे, दिल्ली वाला इधर जा रहे, क्यों जा रहे? क्योंकि मालिक लोग, आसपास ही लोग परदेशी लोगों का ख्याल नहीं रख रहा, कोई ध्यान ही नहीं रख रहा, इसलिए उनको खाना नहीं पीना नहीं है, वो भाग रहा है जितना जल्दी चले जाए। बट मैं और आप मिलके परदेशियों को खिला रहे, प्यासा को पानी दे रहे। उस टाइम परमेश्वर क्या कर रहे? जब तुम इनको कर रहे, तुम किसको कर रहे? एक्चुअली मुझको कर रहे हैं। 2 जगह परमेश्वर बोलता है टेस्ट करके देखो, एक होता है गिविंग में, जब तुम देता है मैं तुझे आकाश की भंडार खोल के आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। दूसरा जहां आशीष मिलता है उसी जगह आशीष मिलता है। परमेश्वर बोलता है, आप कोई अनम्यूट नहीं कर लीजिए, कोई अनम्यूट। जब दूसरा जगह परमेश्वर बोलता है तुम्हें मेरे को कुछ करना होता है तो परदेशियों को, अनजान लोगों को खिलाइए पिलाइए, तब आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। जब मैं और आप खुदा की जीसस किचन के साथ मिलके काम करते उस टाइम ये समझना हम किसको खिला रहे हैं? कलीसिया के आसपास अपनी गली मोहल्ला के लोगों को नहीं, अनजान लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और करते रहेंगे। और खुदा की गुड बुक्स में आना चाहते हो, यीशु मसीह गुड बुक्स में आना चाहते हो? जैसे हम लोग बहुत बार, जैसे मुझे सुन के नाइजीरिया से जो काले लोग आता है ना, दिल्ली में अलग अलग जगह में, नागालैंड से लोग आता है, इधर रेसिज्म बोलता है, अलग अलग नाम लेके नागालैंड मिजोरम के लोगों को बुलाता है। मैं बोल नहीं रहा हूं बट आप जानते हैं, काले लोग आते हैं उनको घर नहीं देते, ये नहीं देते, रेसिज्म दिखाता है। और बहुत बार वही हम लोग बोलते हैं अमेरिकन, अंग्रेजों ने हमारे साथ ये किया, अमेरिका में ये किया, कनाडा में ये किया। हम भी कहीं ना कहीं परदेशी होंगे और हमारी बच्चा कहीं परदेशी रहेंगे। हम इधर तो अपनी घर के मालिक, अपने मोहल्ले का मालिक है, कनाडा जाके रहेंगे तो ये मत बोलना जी हमें परेशान कर रहे जी, हमारे ये हो रहा है। कुछ लोग ये एटीट्यूड दिखाते हैं और उन देशों का गवर्नमेंट डंडा लगाता है। हम रिलीजन के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, अपनी चर्चेस में, कलीसिया में, डोंट डू दिस। आपकी लड़कियों का शादी करने के टाइम ये मत सोचना मुझे 4 पीढ़ी के पहले मसीह उसी परिवार से शादी करूंगा, मैं तो हिंदू परिवार से जो आया उसी से शादी करूंगा, मैं काला हूं मैं पीले से शादी करूंगा, मैं पीला हूं मैं सफेद से शादी करूंगा। ये मत देखना, काला पीला कुछ नहीं है मसीहत में, ना खानदान कुछ है, एक ही खानदान यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया। मैं पापी, आप पापी, बच गया, दैट्स इट। बाकी आप कल्चर देखना चाहते हो, अच्छा आपको साउथ इंडियन पसंद नहीं है तो ठीक है, पंजाबी खाना, पंजाबी खिलाने वाला लड़की से शादी करना, बट ये एक एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। वही आपको इडली सांबार पसंद है तो इडली सांबार बनाने वाली फैमिली से शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको राजमा चावल पसंद नहीं तो मत जाइए, बट इट शुड नॉट बी कास्ट क्रीड। ये न देख लीजिए, फाइनेंस भी मैं बताता हूं मिसमैच नहीं होना चाहिए। वो बताते हैं पैसा नहीं है, मूवी नहीं है, आप गरीब से गरीब शादी नहीं, आप नहीं चाहता ओके, आप फाइनेंशियल स्टेटस देखना चाहते हो देख लीजिए, दैट्स ओके, वो फीसिबल समझदारी वाली बात है। जब मैं और आप अनजान लोगों को खिलाते, किसको खिलाते बहुत टाइम, आपका किसी ना किसी का बनाया हुआ खाना, दिया गया खाने से जो चावल खरीदा, जो पानी खरीदा, 100% यीशु मसीह भी एक बार फरीदाबाद से पानी पी के गए होंगे। फिर हमारे देश ब्लेस्ड होंगे, हमारे देश आशीषित होंगे। तो आज इस चीज को ध्यान रख लीजिए। और मैं और आप, हमारी चर्च की हिस्ट्री में ऐसे चैरिटी हमने नहीं किया कभी, हम कभी कवर करते हैं, बट क्यों? मेरी स्पिरिचुअल फादर डायरेक्शन दिया स्पिरिचुअल सन्स को, भाई ऐसे काम करो, तुम्हारी चर्च की फिनेंस, तुम्हारी फिनेंस को हिला के रखे, खुला काम करो और बरकत आएंगे। 5 महीना 6 महीना साल भर के बाद लोग तुमसे पूछेंगे तेरा चर्च में तिजोरी कहां से आया, तुम लोगों के पास इतना आशीष क्यों है, तुम लोगों के बाहर नया गाड़ियां कैसे आया, तुम लोगों के पास ब्लेसिंग्स क्यों हैं। बोलते हैं ऐसे काम करो, आप लोग पकड़ के रहने का टाइप रखते हैं, तुम लोग खुला काम करो। इंस्ट्रक्शन दिया, हमने सुना, आगे काम किया। और इस महीने 5000 से अधिक, 5000 क्यों है? यीशु मसीह ने 5000 की वो फिगर है ना, हम भी देखते हैं इस महीने, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ तो भी, बट लेट अस ट्राई। लॉकडाउन आस्ते आस्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, काम खुले, परदेशी लोग रहे, नहीं तो आपकी फैक्ट्रियों में, आपके घरों में काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। जो काम आप 1500 रुपए के मेड को दे रहे हैं, मेड अभी 4 की जगह 1 ही होंगे, वो 4000 सैलरी करेंगे, बाद में प्रॉब्लम आपको होने वाला है। मैं हर बार समझाता हूं, सिंपल इकोनॉमिक्स भी समझना कोशिश करो। इसलिए खुदा जो बोलता है जस्ट डू इट, दो। अच्छा कितना देना चाहिए, मैं बताता हूं कितना देना चाहिए। एक्ट्स 11, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक्ट्स 11 का 27 से लेकर 30 तक। एक्ट्स 11 27 से लेकर 30 तक। 27 से पढ़ लीजिए। एक्ट्स मतलब प्रेरितों का काम। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, यूहन्ना के बाद जो एक्ट्स आता है, प्रेरितों का काम, अध्याय 11 आपने निकाला 27 से लेकर 30 तक। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अकबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल केलुदियुस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजें। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। 27-28 में अंग्रेजी में पढ़ता हूं। एंड इन दीज डेज prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them named Agabus stood up and shouted by the Spirit that there was going to be a great famine. जेरूशलेम क्या है? मदर चर्च है। जेरूशलेम से कलीसिया शुरू हुआ ना, जेरूशलेम क्या? मम्मा है। एंटियोक चर्च में आया। एंटियोक चर्च बेटी चर्च है जो उन्होंने स्थापना किया। उस चर्च में आके खड़े होके बोला, आने वाले टाइम में एक ग्रेट फैमिन आने वाला है, सूखापन आने वाला है, तुम्हें सबको प्रार्थना करना है। और 29 में क्या लिखा है? 29 में लिखा है, उन्होंने चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। अगर हमारी कलीसिया में उन्होंने दे दिया, उसका मतलब उस टाइम भी कलीसिया, कौन सी कलीसिया को पैसा भेज रहे थे? अभी बाप कलीसिया को, मां कलीसिया को पैसा भेज रहे थे। अच्छा हम बड़े हो गए, हमें आशीष आ गया, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ गया उनके पास, उसका मतलब वो फाइनेंशियली पावरफुल हो गया। उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, मेरा सैलरी महीना 5 लाख रुपए और मैं 50 रुपए पेटीएम चढ़ाया, उसके बाद सोच रहा है ओ मैंने बहुत चढ़ाया जी परमेश्वर के लिए। सैलरी 5 लाख रुपए और 50 रुपए पेटीएम कर दिया, उसके बाद 2-4 फीलिंग कर दिया, ओ मैंने आज खाना खिलाया जी, मैंने आज पानी पिलाया जी, बस आसमान से उतर के नीचे आ जाओ। आपकी कैपेसिटी 50 रुपए का है, जिसकी सैलरी 500, उन्होंने 50 रुपए उसके अकॉर्डिंगली दिया, तो बहुत बड़ी कैपेसिटी पे दिया। व्हाट इज योर कैपेसिटी? आपके पास एफडीज है, सेविंग्स है। मेरी फादर ने बोला तुम्हारी ऑफरिंग्स, तुम्हारी गिविंग हिलाना चाहिए अपने आप को। अगर आपकी ऑफरिंग, आपको बड़ी मिरेकल चाहिए, बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे लाइफ में, आपकी फाइनेंस को हिलाने वाली ऑफरिंग्स दे दीजिए।
आपसे खुदा बात कर रहे हैं कुछ मनों से, कुछ लोगों से। आपको हिलाना चाहिए। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रॉब्लम्स आता है, वो लोग बोलते हैं मैं मंथली तनख्वाह में कमिट करता हूं। आपने कमिट करते हो कलीसिया के काम के साथ? मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपकी कैपेसिटी क्या है। हमारे पास 5,000 रुपए कमाने वाले भी और लाखों कमाने वाला भी। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आप कर लीजिए। मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करता हूं। ये फैमिन हो रहा है, सूखापन हो रहा है, आगने वाले टाइम बहुत बच्चों को करना है। हो सकता है हमारी कुछ बच्चों को फीस के लिए हमें मदद करना पड़ेगा कलीसिया का। आप बोल दीजिए पास्टर जी मैं करता हूं उसके लिए, ये लाख रुपए उसी के लिए। हमें व्हीकल्स की जरूरत है। हमारी आने वाले टाइम हम चैरिटी का बढ़ा के काम करने वाला है। आप बोल दीजिए मेरे पास 2 गाड़ी खड़ी है, 3 गाड़ी खड़ी है, कभी कभार निकाल तो एक गाड़ी आप चर्च के लिए ले जाइए। या मेरे पास गाड़ियां नहीं है बट फंड्स है, आप नया वैन खरीद लीजिए। क्या हमारी जीसस किचन के नाम लिख के फरीदाबाद में एक वैन घूम सकता है? जब मैं और आप सड़कों में खड़े होंगे, हमारे सामने जाएंगे जैसे बड़े वो वैन जीसस किचन लिखा हुआ है, हम बोल सकते हैं प्रभु मैं मेरी टाइम है, सुखापन की टाइम है, मैंने काम किया। वो वैन 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख की, पता नहीं कितने की आता है, वो मैंने खरीदा है और मेरी फैमिली ने कर दिया। मैंने बेटी के शादी करवाने के लिए करोड़ों इकट्ठे किए। मैंने सोचा अभी 2 करोड़ का शादी नहीं 1.5 करोड़ का करवाऊंगा। डू इट। अगर खुदा यीशु मसीह आपसे बोल रहा है डू इट इसी टाइम। अच्छा, कुछ लोग इस टाइम एनालाइज करना शुरू करेंगे, एक्सपर्टाइज करना शुरू करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। आपसे एक वचन है जो लोग सोचते रहते हैं। जॉन का 5:4 में, जॉन का ही उसी अध्याय जो आप पढ़ रहे हैं, जॉन का अध्याय 5 का क्यों एट द मोमेंट करना जरूरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा जब अगुवाई से, गाइडेंस से बोलता है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे बाद में। मैं आपसे कह रहा हूं आपके एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। आप जब हो सकता है आप वैन के लिए पैसा देते हैं, आप बोलते होंगे हमारे चर्च का जितनी भी बच्चों हैं उनका 1 क्वार्टर का फीस मैं डोनेट करना चाहता हूं, 2-3-4 लाख बन सकता है। आपको हिला सकते हो सकता है ऑफरिंग। उस टाइम वाइफ बोले या बापा बोले या पगला गया, दुनिया बोल सकते हैं, आपको ओपिनियन दे सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? आई नो सम ऑफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी, आपके पास वो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सो डू इट। इसी टाइम आपको हिला के रखेगा आपकी प्रार्थना। हम में से कुछ लोगों को मिरेकल चाहिए, अद्भुत चाहिए जो पैसे से नहीं खरीदा सकता, बट एक के टाइम जब खिलाएंगे पिलाएंगे धरतियों को, जरूरतमंदों को, खुदा हो सकता है आपसे सुनेंगे। आपकी वो प्रेयर से जो काम नहीं हो रहा, आपकी बिग ऑफरिंग से काम हो सकता है। जॉन 5:4 क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। एक ऐसे एक पूल थे, ऐसे एक पानी का जगह थे, उसमें किसको चंगाई मिलता था? पहले जो बंदा पहले उतरता उसको चंगाई मिलता। कब? पानी जब हिलता था। पानी जब हिलता है। और किसी व्यक्ति ने बोला अच्छा पानी हिलता है, मैं शाम को आ जाऊंगा, मेरे को बीवी से परमिशन पूछना है, पापा से पूछना है, उसको चंगाई मिलेगा? जब पानी हिल रहा है, अभी पानी हिल रहा है हमारी चर्च में, हमारे प्रचार के बीच में पवित्र आत्मा पानियों को हिला रहा है। आपको अभी खुदा दिल से बोल रहे होंगे डू इट, इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। वेट मत करना, मैं ओपिनियन लूंगा वो करूंगा। मैं आपको आज परसों, मैंने शुरू के टाइम बोला, परसों मेरे साथ एक टेस्टिमनी हुआ था, वो मैं बताता हूं। फ्राइडे शाम को हम खाना खिलाने पिलाने के बाद घर पे 4-4 अपनी सब्जियां बाकी जो मार्केट का काम करके घर आ गए 4:30 बजे करीब। तो मेरे एक बिजनेस पार्टनर ने मुझे फोन करा, यार हरीश उधर चलना है, तो चलते इकट्ठे चलते। तो मैंने अपनी लालवा स्विफ्ट लेके चला गया और हम सुबह से शाम तक उसी में थे। उसको छोड़ के काम निपटा के 6 बजे करीब 5:50 करीब मैं बाटा चौक फ्लाईओवर के नीचे आया, रेड लाइट में खड़ा, गाड़ी ऑफ हो गया अचानक। देखा पेट्रोल खत्म, डीजल खत्म है, कोई सड़क में है नहीं। मैंने अकेला धक्का देके साइड पे लेके आया। मैंने पूछा भाई पेट्रोल पंप आसपास कहाँ है? जी 1 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा एक बार अंकल को फोन करूं, रति को फोन करूं। मैंने बोला ये लोग तो सुनवाएंगे अभी, क्यों नहीं, सुबह से रिजर्व है, क्यों नहीं भरा, देखा नहीं। बीवी से बोलने के टाइम पहले क्या बोलते वो, क्यों नहीं हुआ, क्यों सुबह नहीं बनवाया? सोचता छोड़ अभी कहीं आसपास से ले देंगे। एक पानी का बोतल ढूंढा। उसके बाद मैंने सोचा अब तो 1 किलोमीटर, मैं सुबह से लेकर थका हूं, घर पे आया, कपड़ा भी चेंज नहीं किया, फोन आया, पानी भी पिया नहीं, गाड़ी के अंदर एक बूंद पानी नहीं। इतना प्यासा हो गया, इतना प्यासा हो गया, पूछो मत आप। उस टाइम कोई भी पानी मिलता है मैं पी लेता। और अकेला धक्का लगाया और मैं एक बोतल ढूंढा उधर से, बोतल से मैंने ढूंढा नहीं, मैंने देखा एक व्यक्ति आके देखा, भैया देखो पीछे एक पड़ा है। डिवाइन हेल्पर आया, बोतल पकड़ाया,
फिर मैंने सोचा लिफ्ट मांगू। फिर उस टाइम मेरे पास वो व्हाट्सएप मैसेजेस याद आता है, अभी किसी को लिफ्ट नहीं देना, कोई नहीं देंगे क्योंकि कोरोना का चक्कर हो सकता है। मैंने बोला अभी लिफ्ट कौन देंगे, चलना है। जैसे चलना शुरू कर दिया, एक बाइक वाला आया, लिफ्ट दे दिया। मैंने हाथ दिखाया, उसने लिफ्ट दिया, पेट्रोल पंप तक छोड़ा। उधर पहुंचा, उन्होंने बोला बोतल में नहीं दूंगा। मैंने बोला यार भाई जरूरत है, खड़ा है मेरा गाड़ी। उन्हें बोल दिया जल्दी ले जाओ। कौन सी गाड़ी है? स्विफ्ट। अच्छा 1 लीटर से डीजल टैंक नहीं स्टार्ट होने वाला है, आपको 5 लीटर कम से कम भरना पड़ेगा। मैंने बोला कोई नहीं यार 1 लीटर तो दे दो। 1 लीटर लेके आया, बट ऑपोजिट तो मुझे बाइक नहीं मिला, पैदल आना पड़ा, क्योंकि जिसने छोड़ा फ्लाईओवर है तो क्रॉस भी नहीं कर सकता, इतनी दूर है, बीच में वो जाली लगा हुआ है। मैं वापस चल के आया, 1 किलोमीटर डाला, स्टार्ट करने की कोशिश किया, स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने सोचा बैटरी खराब हो जाएगा ज्यादा करेंगे तो, वापस फिर चल पड़े बोतल लेके। फिर और 2 मिनट में एक और स्कूटी वाला आया, वो दिया। मैं जब पेट्रोल पंप में पड़ा, उन्होंने बोला भैया जी आपसे कह रहा हूं स्टार्ट नहीं होने वाला है, आप बुलाओ किसी को, टॉक करवाओ, 7 बजे के बाद पुलिस वाला आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। अब तो मेरा दिमाग भी थोड़ा खराब होना शुरू हो गया, यार ये कैसे होगा, क्या होगा। मैंने फिर तेल लेके आया, वापस आया, वापस चलते चलते अब मैंने प्रे करना शुरू किया। फर्स्ट टाइम प्रे नहीं किया, अब ठीक है पेट्रोल डाल के डीजल डाल के तो स्टार्ट होना ही है। अब तो फटीक में आ गया, अब तो पता है अब तो प्रे करना है। प्रे करते वर्शिप करते आ रहा हूं, 100-200 मीटर की दूरी में देखते गाड़ी देख रहा हूं, मेरे को टेंशन हो रहा है यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उसने बोल दिया भैया पंप भी करना पड़ेगा, डीजल गाड़ियां हैं ये वो, एक्सपर्ट की ओपिनियन है ना, पंपिंग करना पड़ता है। गैस पकड़ लिया। मैं गाड़ी पहुंचते पहुंचते मैंने ये बोला खुदा मैं फेथ में विश्वास एक्शन दिखाने वाला हूं, ये डीजल भरने के बाद मैं बोतल फेंकूंगा, ढक्कन एक जगह बोतल एक जगह, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मेरी गाड़ी स्टार्ट होगा। 2 लीटर में भी 2 लीटर भी पूरी नहीं आया होगा, मेरा गाड़ी स्टार्ट होगा। मैंने फेंका, उसके बाद गाड़ी में आके बैठा, बैठने के चाबी लगाने के जगह दिया, फिर मैंने सीट बेल्ट पहना। मैं तो गाड़ी सीट बेल्ट कभी पहले नहीं पहनता हूं, जैसे गाड़ी चलते चलते कभी पुलिस वाले को देखे या कभी 2 मिनट के बाद उस टाइम पहनता हूं, बट मैंने सीट बेल्ट पहना। मैंने बोला खुदा आई बिलीव मेरी गाड़ी स्टार्ट होने वाला है, आई बिलीव मेरी गाड़ी अभी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैंने चाबी लगाया, कुछ नहीं हुआ, सेकंड कुछ नहीं हुआ। मैंने चाबी दोबारा निकाला, मैंने बोला खुदा मुझे जरूरत है, मुझे घर जाना है, मुझे आपने बचाना है। लगाया, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, हालेलुया। और पंप में गया, उसको मैंने हंस के भी दिखाया, देख भाई हो गया। कहानियां नहीं बताया, सुसमाचार तो नहीं सुनाया, उधर स्टार्ट हो गया। मेरा फेथ, क्योंकि मैं कहता हूं जब आप बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, छतरी लेके चलो, छाता लेके चलो। आप प्रे कर रहे हैं, अरे बीबी बोल रहे हैं अरे आपने प्रार्थना किया अभी बारिश के लिए, बाहर जा रहे तो छाता लो, नहीं यार बारिश नहीं होगा। आपने क्या बोला ऑलरेडी, कुछ नहीं होना है। बट आई शोड माई फेथ इन स्मॉल थिंग्स, छोटे से काम करके दिखाया एंड लॉर्ड ऑनर्ड इट। और जल्दी मैं जानता हूं, मैंने बहुत सारे गाड़ियां देखा भी है, तो मेरी माइंड में क्या चल रहा है, एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या बोला, पंप वाले ने क्या बोला, मेरे साथ भी हुआ। और हमें पता है बहुत लोग ऐसे आता है 5-5 लीटर जाते हैं तब होता है। एक्सपर्ट का ओपिनियन क्या है, नहीं होने वाला है। पर मेरा विश्वास क्या कहता है, टेस्ट करके देखना, एक बार टेस्ट करके देखना। बहुत बार एक्सपर्ट के ओपिनियन की वजह से हम प्रार्थना भी नहीं करते। एक्सपर्ट की वजह से एक्सपर्ट लोग बोलते हैं यार दे दिया तो 6 महीने के बाद बहुत अकाल आने वाला है, हमारे घर पे खाना नहीं हो सकता। हमने अभी 3 गाड़ी दे दिया तो 3 गाड़ी की जगह 3 गाड़ी, अच्छा मेरे मुंह से निकला 3 गाड़ी आ सकता है आज, हो सकता है, हालेलुया। 1 गाड़ी दे दिया तो आज कैसे होगा, हमारा काम कैसे चल सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, तो एक्सपर्ट ओपिनियन को कान देगा तो फेथ काम नहीं कर सकता। मेरी टेस्टमनी गाड़ी स्टार्ट होने का सुन के आपको तो एक वो आया ना, ये टेस्टमनी अमेजिंग टेस्टमनी है, मेरे दिमाग में लगा रहेगा, क्योंकि मैंने एक्शन करके दिखाया। ओ बोतल फेंक दिया मैंने, ढक्कन एक जगह फेंका जहां ढूंढ के मिलेगा भी नहीं, और बैठा लगाया। अब सोचता हूं आपके साथ ऐसे होने के टाइम मैं रेकमेंड नहीं करता, आपसे खुदा बोल रहे हैं आपकी जितना फेथ है एक्टिवेट कर लीजिए। मेरा कलिशा में जैसे हम रिस्क लेते हैं, हमने जीसस किचन का काम शुरू किया, लिमिटेड फंड्स में काम शुरू किया। आज मैं कह रहा हूं अलग अलग लोग, अनजान लोग हमें सपोर्ट करते हैं छोटे छोटे अमाउंट से, डेली हमें आशीष आता है, उस दिन का खर्चा निकल जाता है। क्या डे 1 में खुदा मुझसे बोला तेरे को इस दिन में इतना होगा, इस दिन में इतना, कुछ नहीं होगा। बट आई टुक ए स्टेप ऑफ फेथ एंड लॉर्ड आंसर्ड इट, और हम करेंगे। मेरा ड्रीम है फरीदाबाद में लंच के टाइम पे जीसस किचन का खूब गाड़ियां घूमे, हम 2 खाना खिलाएंगे, स्पिरिचुअल फूड आत्मा में बचाने वाला वो यीशु मसीह देता है, और पेट भी भरेंगे। कलिशा में इससे ग्रोथ
खुदा देगा। वो लोगों को खिला के लेके आने का नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं मसीह लोग इसलिए खाना खिलाते हैं चर्च में लोगों को बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। हमने किसी से सुसमाचार भी नहीं शेयर किया, पता नहीं शेयर करूंगा नहीं करूंगा, वो उनको कल, जिसको आज खिलाया उसको कल नहीं मिलता। तो टारगेट इज नॉट दैट। हम क्यों करते? हम आशीष पाने के लिए नहीं करता। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे स्नेह किया, इसलिए उसने बोला मेरे नाम पे किया करो। तो जैसे बाइबल, हमने बाइबल पढ़ा, देख पा रहे हो ना, ये बाइबल मैंने पढ़ा, ये बाइबल मुझसे बात किया, मेरे दिल पे चला गया, फिर वो दिमागों में चला गया, मुंह पे चला गया, मैंने काम कर लिया। कहां पे? बाइबल पहले कहां पे जाना चाहिए? पढ़ लिया मैंने, दिल पे चला गया, प्रोफेस कर लिया मैंने, विश्वास कर लिया। सो लेट इट बी लाइक दैट। हम वो प्यार करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे लोगों को। हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं आशीष मिलने के लिए, हम ऑलरेडी आशीषित है इसलिए काम कर रहे हैं। क्या? हम ऑलरेडी आशीषित है इसलिए हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। अपनी खुदा आपसे बात कर रहे हैं, डू इट, दिस इज द मोमेंट। और पास्टर जी प्रार्थना करेंगे आज, जैसे मैं स्क्रीन में शेयर करने की कोशिश करता हूं। आज हमारी चर्च की अकाउंट डिटेल्स, अलग अलग डिटेल्स, जैसे खुदा, अगर आप, लेट मी शेयर, परमेश्वर आपसे बोलते हैं डू इट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, किसी और की कैपेसिटी नहीं, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप बोल दीजिए। या आप, आपके पास ऑप्शन है एक्सपर्ट्स की बात सुनने का, आपके पास ऑप्शन है दुनिया की बात सुनने का, चाचा मामा हस्बैंड वाइफ की बात सुनने का, या यू नो लॉर्ड इज स्पीकिंग टू यू। कठोर मन से कभी खुदा बात नहीं करता, क्योंकि कुछ बंदे कठोर होते हैं, उनको बोलते हैं अरे खुदा नहीं है, सोच है। बट जो लाइट हार्ट है उनसे परमेश्वर बात करता है, बिकॉज खुदा जानता है ये इससे बात करेगा, सुनेगा। एंड God always has a harvest in mind when he asks you to release a seed. मैंने बोला परमेश्वर के दिल में, दिमागों में हर बार एक हार्वेस्ट आपको देने के लिए गिफ्ट पहले तैयार है, वो उनके हाथों में है। इसलिए खुदा बोलता है तू बीज डाल, मैं आशीष दूंगा। खुदा ऑलरेडी जानता था गोलायात को खुदा मारने वाला है, बट डेविड को क्या बोला? एक छोटे से पत्थर से फेंक। पत्थर से नहीं मरा गोलायात, खुदा की ताकत से मरा। और बट डेविड को पता है मैंने कर दिया। सो आपके हाथों में जो रिलीज करेंगे, खुदा के हाथों में खुदा रिलीज करेंगे। जो आपके हाथ में वो आप खेती में डालेंगे, जो परमेश्वर के हाथों में प्रभु रिलीज करेगा। अपने हाथों में दशांश, ऑफरिंग्स, एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हो, ब्लेस करना चाहते हो बच्चों को, बड़ों को, परिवार को, फैमिलीज को, डू इट। खुदावंद यीशु आपसे आशीष करे, अनुग्रह करें। आप बैंक्स में जाके अपनी बैंक में से आप नेफ्ट कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, सब कर सकते हैं आप इसी में से। जो पेटीएम नंबर उसमें गूगल पे भी है, पेटीएम नंबर उसमें फोन पे भी है। स्टैंड विद द गॉस्पेल। इस महीने हिलाने वाला काम करना पड़ेगा। जब हेवन हिले हमारी गिविंग देके, हमारी काम देके, फिर मुझे और आपको हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए रोने धोने की जरूरत नहीं। खुदा ऑटोमेटिकली वो रिलीज करेगा। पास्टर दी प्रे ब्लेस हर व्यक्ति, ऑफरिंग्स, बिग ऑफरिंग, स्मॉल ऑफरिंग्स, हिलाने वाले ऑफरिंग्स। आज आने वाले टाइम, इस हफ्ते में लोगों से बात करने के लिए बोलो परमेश्वर से, बोलो प्रभु उनको बेस्ट रिलीज कर, बेस्ट ब्लेसिंग। जब वो बेस्ट रिलीज करें, खुदा बेस्ट रिलीज करे। वो फर्स्ट ब्लेसिंग्स रिलीज करे, फाइनेस्ट रिलीज करे, खुदा फाइनेस्ट रिलीज करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करो और ब्लेस करो। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंत, हम तेरे सामने आते हैं धन्यवाद के साथ। पिता परमेश्वर, ये दशांश पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से जो प्रतिफल आया है पिता परमेश्वर, उसमें से जो 10वां हिस्सा मैं तेरे भवन के कार्यों के लिए रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। जिस तेरे वचन में लिखा है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। पिता, मेरे इस दशांश के द्वारा पिता परमेश्वर जो कलीसिया के जो नीड्स है पिता परमेश्वर, उसकी पूर्ति होगी और किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना होगी। जैसे सैलरीज ट्रांसफर होंगे पिता परमेश्वर, अलग अलग कार्यों में, सुसमाचार के कार्यों के लिए ये दशांश यूज किए जाएंगे पिता परमेश्वर। पिता, तेरा वायदा है खुदावंद कि जैसे हम इसको रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने स्वर्गदूतों को हमारे ऊपर रिलीज करेगा पिता।
पिता, हर एक शैतान की योजना को तू खुड़केगा पिता परमेश्वर। हमारे फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। जो हम कमाते हैं, जो हम करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रमोशंस कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। हमारे इंसेंटिव्स पिता परमेश्वर कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। हो सकता है पिता परमेश्वर जो हमारे बॉसेस है, जो इकोनॉमी है, वो सब कुछ अगेंस्ट जा रहे होंगे पिता, परंतु मेरा विश्वास तुझ पे है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वायदा है कि जब हम दशांश में फेथफुल हैं पिता, हमारे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे पिता परमेश्वर। पिता, हमारे परिवार की हर एक जरूरतों को तू जानता है पिता परमेश्वर। इन दशांशों के द्वारा पिता परमेश्वर, जो मेरे पास जो 90% जो बाकी बच जाता है पिता परमेश्वर, इसमें भी तू अबंडेंस को लेके आएगा पिता परमेश्वर। पिता, हर एक बीमारी जो शैतान लेके आता है पिता परमेश्वर, इन दशांशों के द्वारा पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी हमारे परिवार से आउट होगी खुदावन। पिता, धन्यवाद के साथ इन दशांश को तेरे भवन के लिए हम रिलीज करते हैं, इस समाचार के कार्यों के लिए हम रिलीज करते हैं, जो स्टाफ के सैलरीज जाने हैं उसके लिए हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, ये तेरे भवन के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बने पिता परमेश्वर, और तू हमें सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा पिता परमेश्वर। तू अपने ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। पिता, जो ऑफरिंग्स, जो सीड ऑफरिंग्स, जो थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स पिता, हम तेरे सामने लेके आते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हमने अभी वचन को पढ़ा, अपने अपने पूंजी के अनुसार किया करो पिता। हम अपने अनुसार, हो सकता है पिता परमेश्वर, हम में से कुछ लोग 5 रुपए दे रहे होंगे, हम में से कुछ लोग 50 दे रहे होंगे, हम में से कुछ लोग 500 दे रहे होंगे, हम में से कुछ लोग 5000 दे रहे होंगे, हम में से कुछ लोग 5 लाख दे रहे होंगे, हम में से कुछ लोग 5 करोड़ दे रहे होंगे पिता परमेश्वर। हम अपने अपने पूंजी के अनुसार तेरे राज्य के लिए लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंद, प्रतिफल हमेशा तेरी ओर से आता है पिता, कोई ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नहीं, कोई मनुष्य के ओर से नहीं पिता परमेश्वर, परंतु प्रतिफल हमेशा तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। पिता, जैसे हम इसको रिलीज करते हैं जीसस किचन के कार्यों के लिए, जैसे हम रिलीज करते हैं अलग अलग कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, और हमने इसके साथ एक नीड को अटैच किया है पिता परमेश्वर। पिता, हमारे हर एक जरूरत को तू जानता है, हमारी चंगाई को तू जानता है, हमारे परिस्थिति को तू जानता है, हमारे परेशानी को तू जानता है पिता परमेश्वर। जैसे हम इसको रिलीज करेंगे पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग से हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर को रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। जैसे हमने यूहन्ना में अभी पढ़ा कि जब वो कुंड को हिलाया जाता था, जो व्यक्ति उसमें आके उस कुंड में जाता था, वो अपनी चंगाई को लेके जाता। पिता, इस समय तू टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड में एक कुंड को हिला रहा है, और इस टाइम जो भी उस कुंड में आके गिरेगा पिता परमेश्वर, वो अपनी चंगाई को, अपने ब्लेसिंग को पाके जाएगा पिता परमेश्वर। पिता, हम एक्सपर्ट्स की नहीं सुन रहे हैं, हम फेथ को अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने फेथ को हम एक्सरसाइज करते हैं पिता परमेश्वर, और उस कुंड में हम छलांग मारते हैं पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं कि चंगाई तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। जैसे वो व्यक्ति अपने चंगाई को प्राप्त किया पिता परमेश्वर, इस समय जब हम कुंड में जाते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने चंगाई को हासिल करेंगे पिता परमेश्वर। पिता, हम रिलीज करते हैं इसको तेरे राज्य के कार्यों के लिए पिता परमेश्वर। और जिस तरह नहमाया ने प्रार्थना किया, पिता मुझे याद रखना, मेरे परिवार को याद रखना पिता, इन ऑफरिंग्स के द्वारा मेरे परिवार को याद रखना पिता परमेश्वर। पिता, जिस प्रकार एक किसान अपना बेस्ट सीड को अपने खेती में रिलीज करता है पिता, हम तेरी खेती में अपने बेस्ट सीड को रिलीज कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं जब हम बेस्ट को रिलीज करते हैं तो बेस्ट फ्रूट्स आएंगे, बेस्ट प्लांट्स आएंगे पिता परमेश्वर। पिता, हमारे बेस्ट प्रमोशंस आएंगे, हमारे बेस्ट इंसेंटिव आएंगे, बेस्ट डील्स हमारे इस टाइम साइन होंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने बेस्ट रिलीज किया तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से, इन दशांश को, इन ऑफरिंग्स को, इन थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को, इन भेंटों को, इन घरों को, इन ज्वेलरीज को पिता परमेश्वर, हम तेरे भवन के लिए रिलीज करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु तेरे सामर्थी नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके पहले मेरा एक मित्र पास्टर फरीदाबाद का, वो अपनी भवन बना रहा है, और होता तो मैं चर्च में लेके अब चलता होता तो बुला देता उनको। तो मैंने सोचा
मैंने एक बुक में पढ़ा एक पास्टर का, आपका कलीसिया का निर्माण के लिए आप प्रार्थना करते हो, एक काम करना, जब आपकी शहर में और कोई पास्टर अपना कलीसिया का निर्माण करते हैं, उनके लिए लोहा खरीद के देना, उनके लिए सीमेंट खरीद के देना, उनके लिए बाथरूम फिटिंग्स खरीद के देना, उनके लिए पेंट्स खरीद के दे देना। मैं सोचा हम एक 20 कट्टा सीमेंट देंगे। कितना एक कट्टा कितना आता है मुझे नहीं पता। सो अगर आपसे खुदा बात कर रहे, एक रिक्वेस्ट मैं सामने रख रहा हूं, आप ऑफरिंग्स देने के टाइम मेंशन कर लीजिए दिस इज फॉर सीमेंट। कल या परसों हो सकता है मैं फोटो डालूंगा, हो सकता है नहीं डालूंगा। उस व्यक्ति से मैं पूछूंगा पास्टर आपका फोटो खींचने में ओके? कुछ व्यक्ति हम बहुत लोगों से पूछते हैं, बोलते हैं नहीं करना, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम ये भी है ना, जैसे मेरे से बहुत सारे लोग फरीदाबाद में नाराज है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत चर्चेस परेशान है। तो हरीश ने किसी को दे दिया, बोलते हैं अच्छा ये दे दिया तो तुम्हें देता रहेगा, तो हम नहीं देंगे। बोलते हैं आप 20 देंगे तो वो एक आध कट्टा देना बंद कर लेगा, इसलिए कम टाइम आप मत बोलना। मैं बोलता ठीक है भाई साइलेंटली हम देंगे। तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं डालूंगा। मना नहीं किया तो मैं आपको बता दूंगा इन्फॉर्मेशन। सो अपनी है, क्योंकि कुछ कुछ समटाइम्स हम सोचते हैं ना, अच्छा इन्होंने दे दिया तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम देते हैं, हम बहुत काम करते हैं, तो काम करने वाले से कुछ तो कुजली करने वाला ज्यादा होता है ना। खाली तो हो बैठे तो हम भी करने हैं, तो तुम क्यों कर रहे भाई? हम नहीं खिला रहे तो तुम क्यों खिला रहे? हम क्यों नहीं कर रहे तो वो कर रहे हो। वो पॉलिटिक्स अलग चलना दो, बट वी आर गोइंग टू डू इट। मैं करूंगा, कितना नहीं चलता क्या है, एक 15 से 20 कट्टा डालने का प्लानिंग चल रहा है, कल या परसों 1-2 दिन के अंदर। सो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, आप किराए पे रहते, 1 कट्टा सीमेंट डाल दीजिए अपने घर बनाने के लिए। बोलना प्रभु तेरी भवन, हमारी भवन नहीं बन रहा, हमारी NIT चर्च की बिल्डिंग नहीं बन रहा, कहीं और। मैंने हर बार करके दिखाता हूं, ये आप आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। ये आप किराए पे घर पे डू इट। आपके घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए फंड चाहिए, खुदा सो आप फिर हक से बोल सकते हैं। नेहमाया ने बोला मैंने तेरे शहर पना का निर्माण किया। आप 1 सीमेंट में भी खुदा से नेगोशिएशन कर सकते हैं। मैंने 1 सीमेंट दिया 1 कट्टा, खुदा नहीं बोलेंगे तूने 1 कट्टा दिया बस, क्योंकि खुदा कभी टालने वाला और टोकने वाला परमेश्वर नहीं है। पीटर ने बोला प्रभु मैंने तेरे लिए बहुत कुछ खोया। ये वो थोड़ी नहीं बोला तूने 1 बोट 1-2 नाव और थोड़ा वो जाल, नहीं खुदा नहीं बोलता। बोलता तू मेरे लिए जो करता है मैं तुझे दूंगा। प्रभु आपकी बीवी नहीं हो सकता परमेश्वर, आप बीवी तो ताना मार सकते हैं, परमेश्वर नहीं मारेंगे। तूने क्या किया ये नहीं पूछेंगे, या हस्बैंड ताना मारता नहीं करेगा, या आपकी जो भी करते छोड़ो। सो ही विल ऑनर इट फॉर सीमेंट। या आपका किसी के पास शॉप प्रोविजन हो, पहुंचाइए। कैश में नहीं, आप माल पहुंचा सकते हैं, कर लीजिए। लेट अस डू इट एज अ चर्च। हम हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं आने वाले टाइम में। आमीन, हालेलुया। हर प्रार्थना रिक्वेस्ट खुदा के सामने लेके आइए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। लेट अस कम इनटू एग्रीमेंट, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। खुदावंद यीशु, हर लोग जो बीमार, हर लोग जो गरीब है, अच्छा इसके पहले आपको किसी को भी जो सुन रहे हैं, आपकी चर्च का, आसपास का, हमारी फैमिली का किसी को रेशन में प्रॉब्लम है, मंथली ग्रोसरीज में प्रॉब्लम है, जरूर हमारी एडमिन टीम सिस्टर शुभांगी से कांटेक्ट कर लीजिए, ऑफिस टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो उसके लिए प्रबंध करेंगे। किसी को भी खाना पीने का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपकी म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए या आईफोन लेने के लिए तो हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट जरूर रेशन में, पानी में, दूध में हेल्प जरूर कर पाएंगे। वो EMI नहीं जमा कर रहा, सॉरी बिजली नहीं जल रहा, कोई बात नहीं, बिजली का बिल नहीं जमा किया तो गर्मी में सोना, खाने का जरूर हम अपन हेल्प करेंगे इस महीने, आने वाले टाइम में भी, क्योंकि वो बाकी मेहनत करना आपको जरूरी है, नौकरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल लिखता है खाली बैठने वाले को खिलाना मत। इफ यू डोंट वर्क यू डोंट ईट। मेरा भी सिस्टम यही है, बट हम खिलाएंगे, खाली बैठे तो भी खिलाएंगे, बट बाकी चीजों का नहीं, जितना हो सकता है वी विल डू इट। आने वाले टाइम में करें। हमारी सबको आशीष करते, अनुग्रह करते, ऑफरिंग्स को, प्रार्थनाओं को, आराधना को पास्टर दी का आराधना के गीत में लीड कर लीजिए। और आपकी जरूरत खुदा के सामने लेके, हीलिंग हो, चंगाई हो, और एज ए फैमिली आराधना कर सकते तो, खड़े होकर आराधना कर सकते तो आराधना कर लीजिए। बैठेंगे हम परमेश्वर के प्रेजेंस में 5 मिनट, हम लास्ट में सबको मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है, लॉकडाउन चल रहा है, मियां बीवी, परिवार, बच्चे, आप सब लोग सुन पा रहे हैं ना, आवाज आ रहा है? मियां बीवी, बच्चे, सब लोग, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस टाइम। कोई जवाब नहीं चाहिए, क्वेश्चन लिख देना, अपने आप को आंसर करना। इस लॉकडाउन की टाइम पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस है या हेलिश एक्सपीरियंस है? आपके हस्बैंड वाइफ बोलेंगे इस लॉकडाउन के बाद बस मेरा बच गया जी, लॉकडाउन खत्म हो गया, या मिस करता हूं, हमारा एंजॉयबल एक्सपीरियंस है आप एक दूसरे के लिए, या इरिटेशन, मूडी बिहेवियर है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन?
आर यू एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस टू योर हस्बैंड एंड वाइफ? बच्चे, आपकी माँ बाप आपके लिए एंजॉयबल एक्सपीरियंस है, माँ बाप आपकी बच्चे आपके लिए एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस है। खुद जवाब देना, किसी का जवाब पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बोलना है। आपकी मूड फ्लक्चुएशन, इस टाइम मूड ऊपर नीचे होना बिल्कुल ठीक है, बट वो दूसरे के लिए इरिटेटिंग बिहेवियर बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपकी मूड ऊपर नीचे होता है बट वो दूसरे को परेशान करते, उनका जीना हराम करता है नहीं करता है? तीसरा, कितनी कोऑपरेटिव हो आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ? बोलते हैं ये मैं नहीं करूंगा, वो करूंगा, ये तेरा काम है, ऐसे करते हैं, या और परेशान करते हो, घर को और बिगाड़ते हो, और चीजों करते हो। तीसरी क्वेश्चन क्या है? कोऑपरेशन कितना करते हो आप हस्बैंड वाइफ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के साथ? कितना प्यार आप दिखाते हो? प्यार मेरे दिल में रखने के लिए नहीं है, प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। कुत्ता अपने बच्चों को प्यार कैसे करता है? अपनी जीभ के साथ उसके पूरे शरीर को साफ करके प्यार दिखाता है। या कुत्ता बोलता है मैं दिल पे रखता हूं जी प्यार? प्यार दिखाइए, आपके जीभ के साथ दिखाना है, हाथ के साथ दिखाना है, ब्लेसिंग के साथ दिखाना है, दिखाइए, आपके प्यार दिखाने वाला हो। आप इसी टाइम रिलेटिव्स के साथ, चाचा मामा के साथ, मामा चाचा के साथ, मायका के साथ स्पेंड कर रहे, या हस्बैंड वाइफ के साथ भी एक टाइम सेट करते हैं? या पूरा दिन सुबह से घर साफ कर लिया, खाना बना दिया, फिर जाके सो गया? हस्बैंड वाइफ इकट्ठे एक घर में हैं बट एक कमरे में भी 1 घंटा नहीं होता, 2 घंटा नहीं होता। आपका बच्चा को भी बोल दीजिए, बड़े बच्चे हो तो, बच्चे ये हमारी टाइम है, अब तुम लोग बैठो कमरे में, हम लोग भी कमरे में बैठे बात कर रहे हैं, लेट अस स्पेंड टाइम टुगेदर। मेक योर किड्स अंडरस्टैंड दैट अभी 4 to 6 हमें डिस्टर्ब मत करना है, 11 to 1 हमें डिस्टर्ब मत करना। उस टाइम आप प्रे कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, टुगेदर मूवी वॉच कर सकते हैं। तो फाइंड आउट टाइम, आपके घर पे बुजुर्ग लोग हो उनको भी बता दीजिए ऐसे टाइम 4 to 6 बहू, मैं और आपकी बहू इकट्ठे होंगे, मम्मा इस टाइम फोन मत करना, मम्मा इस टाइम चाय वाले का फोन आ गया, इसका आ गया, वी आर गोइंग टू स्पेंड टाइम टुगेदर। और एक दूसरे को विश्वास बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो? क्या बोला मैंने? एक दूसरे को फेथ बोल रहे हो। हस्बैंड बोल रहे मेरा जॉब चले जाएगा, यहां देखो पड़ोसी भैया का तो सैलरी आने रहा, उसका तो जा चुका है, खत्म है, आपकी तो दुकानें सबसे लास्ट खुलेंगे, पता नहीं कपड़े का दुकान तो सबसे लास्ट में खुलता है, स्कूल सबसे लास्ट खुलता है, चर्च सबसे लास्ट खुलता है। हस्बैंड ने 10% बोला, बीवी के बात सुनने के बाद वो क्या हो गया? अरे हो गया जी। समटाइम्स हम विश्वास को गिराने वाली बात करते हैं, सो डोंट स्पीक दैट। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन था, ये होगा वो होगा लॉकडाउन में, बट लेट अस नॉट स्प्रेड, क्योंकि हो सकता है कुछ न्यूज आप झेलने का कैपेसिटी होता है, दूसरे के पास वो कैपेसिटी नहीं होता। जैसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं रदी और अंकल से सुबह बोलता हूं, रात को नहीं बोलता, शाम को, क्योंकि उनका नींद खराब हो जाएगा, वो दोनों का नेचर ऐसे है। मैं तो आराम से सो पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते हैं अगला दिन देखते हैं, बट वो मैं झेल सकता हूं प्रेशर, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है, मैं अलग तरीके से हैंडल करता है, हर व्यक्ति का अलग तरीके से हैंडल करने का है। सो आप फेथ को स्पीक फेथ, इस टाइम विश्वास को बोल दीजिए और एक दूसरे को मोटिवेट कर लीजिए। डोंट शो टू मच एटीट्यूड, नहीं तो बीवी बोलेंगे टेस्टिमनी चर्च में क्या देंगे, आई थैंक गॉड ये हो गया, मैं पूरा घर झेल के मेरा हेल्थ था, अब मेरा थोड़ा वेकेशन शुरू होगा, ये सब लोग सुबह निकल जाएंगे, फिर मेरा अकेला टाइम मिल जाएगा। बीवी ये ना बोले। सो आर यू showing your attitudes, are you an enjoyable experiences? क्वेश्चन पहला 10 क्वेश्चन पास्ट रदी रिपीट करेंगे, आपने अपने आप को जवाब देना, प्रचार में इंक्लूड नहीं है ये, मैं एक बात बताया, पास्ट रदी बताएंगे, जो जस्ट नॉट एन आंसर टू योरसेल्फ। क्या इस समय लॉकडाउन के समय आप अपना परिवार के साथ इस टाइम को बहुत अच्छी तरह स्पेंड कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो? पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपका मूड फ्लक्चुएशन कैसा है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, आप अपने पति पत्नी या बच्चों के साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हो? चौथा, क्या आपके बीच में प्यार है, प्यार बढ़ रहा है? पांचवा, आप अपना समय परिवार के साथ बिता रहे हैं या पति पत्नी एक साथ बिता रहे हैं? छठा क्वेश्चन कि आपको अपने पति या पत्नी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, जहां बच्चे ना हो तो आप एक दोनों मिलके उस टाइम प्रार्थना कर सकते हैं और एक साथ समय बिता सकते हैं। सातवां, फेथ को बोलना है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, गिराना नहीं है, फेथ को आपको बोलना है। आठवां क्वेश्चन, आप अपने एटीट्यूड को दिखा रहे हो इस समय या मिलजुल के काम को कर रहे हो? क्लिक हो गया? सब क्वेश्चन नोट कर पाए सब?
ये किससे जवाब देने आपने? खुद को। ये मत बोलना बीवी देखो तू, बीवी के आंसर वो दे, और इसका प्रचार आज या कल चढ़ेगा। लास्ट ऑप्शन आप दिखा देना चाहते हो दिखा देना, बीवी को या वाइफ को, हस्बैंड वाइफ को। अपने आप जॉइंट फैमिली में अकॉर्डिंगली कर लीजिए। नहीं है तो आपकी लॉकडाउन एक्सपीरियंस विल बी हेलिश एक्सपीरियंस, है ना। सो आंसर दिस थिंग टू यू। आपकी प्रेजेंस एंजॉय करते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हैंडल कैसे कर रहे हैं आप, एक दूसरे को कैसे आप हेल्प कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंकल मेनन, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अश्विन ब्रदर, शाइनी सिस्टर, अंश आंटी जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बॉबी ब्रदर, अनीता सिस्टर, जय मसीह की। सृष्टि, जय मसीह की। पूरे परिवार को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि, प्रेज द लॉर्ड। योगेश ब्रदर, जय मसीह की। फ्लोरेंस सिस्टर कहाँ चली गई? हेलो, फ्लोरेंस सिस्टर कहाँ गई? अभी भी था, वो नीचे चले गए। अच्छा ठीक है। प्रेज द लॉर्ड नंदा फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यतिक, आदि, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर राधिका, ब्रदर करण, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। करण ब्रदर कैसे हो? मम्मा कहाँ है? हैप्पी बर्थडे, सॉरी हैप्पी मदर्स डे, बर्थडे नहीं, हैप्पी मदर्स डे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। भाई रजनेश, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अशोक ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हेलो योगेश भैया, कैसे हो? सचिन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आओ आजकल। सचिन, प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो योगेश भैया। यस। अरे पहचाना मुझे? नहीं, अभी पहचानेंगे भैया, सर्विस खत्म होने तो उसके बाद बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। अभी पर्सनल बात हम बाद में करते हैं। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। आपको भी जय मसीह की। मैं नहीं जानता पास्टर, आपको आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर उदय। फर्स्ट टाइम अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने अभी आपको देखा एक्चुअली में इधर। ठीक है ठीक है। आपको लिंक किसके थ्रू मिला था? आपको लिंक? ये लिंक आपके थ्रू मिला था, पास्टर मनी थॉमस। अच्छा, मैंने भेजा। ठीक है ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। मोहित मदान। मोहित, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अंशु सिस्टर। अंशु सिस्टर, जय मसीह की। जय प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रमोद ब्रदर, इंद्रामाई, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी मदर्स डे। भाई शिव शंकर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप लोग सब स्मार्ट लग रहे हो, टाइम में बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर तिवारी जी, आपका नंबर नहीं, आपका वीडियो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी निखिल नंदा ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आपको भी। अब सबको जय मसीह, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और एक बार फाइनल प्रार्थना करेंगे और
आज की सभा को हम अंत करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया तेरे लोगों के साथ हो। उनको आशीष देना, अनुग्रह देना, बड़े बड़े आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ ब्लेस करना है। पूरे वीक उनकी जिंदगियों को, व्यवसायों को, करियर को, सोच विचारों को, परिवार को, फैमिली को, बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथों में देता हूं। तेरी ग्रेस, तेरी दया इनके परिवार में लगे रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगे, आमीन, हालेलुया, बाय।